हाँ 1000 परचेज पे। उससे ज्यादा बजट आप रखते हो, लेकिन जब आपको स्केलिंग करनी है या प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, समझ गए। अब एक प्रोडक्ट है 15,000 और 10,000 वाला, उस पर तो 1,000 रुपये बजट ना इंसाफ है ना। फिर उसको हम 2,000 पे लेके जाते हैं या 1,500 पे लेके जाते हैं। हाँ बहुत ज्यादा। 1,000 इनिशियल या 512 डेली बजट होना चाहिए, समझ गए। जब आपको थोड़ा पता चलेगा क्या रिजल्ट है क्या नहीं, पर परचेज आपको 150 मिले, 200 मिले, 250 मिले, 400 मिले, समझ गए, ये सब इसके ऊपर वेरी करता है। अभी जैसे कि कोई सा भी पेज है, कोई है कंप्यूटर जिसको आपने रिसर्च किया हुआ, इलो वाला है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ इलो वाला कितना पेज। एक तो एड्स लाइब्रेरी है हमारे पास। एक शॉर्टकट ये होता है कि किसी भी पेज का इंडिविजुअल हमने डेटा निकालना है। इसके ऊपर गया, मैं अबाउट अस पे गया, पेज ट्रांसपेरेंसी आ रहा है। Government is responsible for this page. This page is currently running ads. मतलब ये पेज अभी एड चला रहा है। कौन कौन से चला रहा है? सी ऑल पे गया हमने। इस पेज के कितने एडमिन हैं, मैनेज करने वाले? 13 लोग। ठीक है। कहाँ से? वो पाकिस्तान से, यूके से होंगे, कहीं के भी होंगे, अलग, वो बताए कहाँ पे। गो टू एड्स लाइब्रेरी पे मैंने क्लिक किया फिर। कितने ऐड चला रहा है? पागल है, ऐसे चला रहा है इतने ऐड? अगर कम से कम 1,000 रुपये भी अब एक बजट लगाओ एक ऐड कैंपेन का, कितना हो गया? और कौन कौन से चला रहा है? ये आपको बता रहा होता है स्टार्टिंग रनिंग ऑन एट 31 मार्च 2024 से ही चल रहा है, ठीक है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे चल रहा है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर, मैसेंजर, ठीक है। यहाँ आपको दिखा रहा है ये प्राइमरी टेक्स्ट, प्रोडक्ट की पिक्चर, ये आपको ये बस हेडलाइन दिखा रहा है, और ये कॉल टू एक्शन बटन है इसका। फिर ये शॉप ना उसने लगाया हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजीज होती है। यहाँ से आप डेट देखते हो भाई, इसने मार्च पे कौन सा लगाया हुआ है। नीचे जाते जाओगे तो ये आपको दिखाता जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? हम आ जाते हैं एड्स मैनेजर पे। कोई सवाल है आपके? जो डेली क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, इससे सुबह 10 बजे स्टार्ट के बाद शुरू होगी सर। दूसरे 10 बजे तक, यानी कि वो अगर हम उसे अगर ऑफ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चलता रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। और जिससे 10 से पहले जैसे मैं 300 रुपये लगाते हैं, वो रात में यानी कि सेविंग के टाइम पे ही हमें तकरीबन 300 से ऊपर 312 इस तरह होगा। वो पूरे 12 घंटे अपने पूरे नहीं करता। अगर उसको पता चल रहा है कि अभी ऑडियंस ज्यादा एक्टिव है, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर एक्सपेंड कर देता है, वो मतलब बिना परमिशन कर देता है, बिल्कुल ऐसा कर देता है, ऐसा ही। और 10 तक यानी कि अगर आप चाहते हो कि मेरा बजट फिर, मेरा बजट इससे 1 रुपया भी ऊपर न जा जाए, तो फिर हम वो लाइफ टाइम पे बजट ला पाते हैं। लाइफ टाइम पे? हाँ। तो बिल्कुल वहीं पर हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन लाइफ टाइम बजट पे ये है कि आप स्टार्ट डेट और एंड डेट लगा देते हो। हाँ, लेकिन आप उसको बाद में एक्टिव डीएक्टिव नहीं कर सकते। आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है, समझ गए। इसको मैनुअल पे क्या होता है, पर डे पे बजट क्या होता है कि हमें अच्छी लीड्स मिल रही है, हम कंटिन्यू रख सकते हैं, नहीं मिल रही हम ऑफ कर सकते हैं इसको। क्लियर? कार्ड से पैसे जो है वो रखते नहीं है। काफी मैं आपको बता देता हूँ, ये काफी स्टूडेंट के अच्छा, तो मेरे को पैसे वो बताऊँ क्या चक्कर होता है सब। आज हम बिलिंग का देख लेते हैं पहले, ठीक है। बिलिंग पे क्या होता है, आप बिलिंग पे जाओगे, मेन आईडी सबको पता है, ठीक है। बिलिंग पे गया मैं, बिलिंग एंड पेमेंट्स पे गया। यहाँ कुछ बातें समझनी है आपने।
पेमेंट एक्टिविटी आ रहा है यहाँ पर आपको, ये कंप्लीट आपकी ट्रांजेक्शन और हिस्ट्री बता रहा है। क्लियर? इस ऐड अकाउंट की। ठीक है, मुझे दूसरे ऐड अकाउंट की देखनी है। ये मैंने स्विच किया। यहाँ ये मुझे बताने लग गया। ठीक है भाई, ये पेमेंट फेल हुई, ये फंडेड हुई है, पेड पेड। क्लियर है? यहाँ से मैंने लाइफ टाइम कर दिया इसको। मुझे सारी ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन इसने दिखाना है। अब मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ अपनी रिपोर्ट, तो मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। क्लियर? आप आए थे पेमेंट मेथड पे। पेमेंट मेथड पे आया, हब स्टोर पे मेरा ये वाला कार्ड लगाओ। ठीक है, ऐड मोर करना चाहूँ, कर सकता हूँ। अकाउंट पे जाता हूँ मैं। यहाँ मैं क्लिक किया, ये आ गया अब मेरे पास। ठीक है, ये कौन सा स्टोर है? हब स्टोर। ठीक है। अब जो नए, पहले सीन क्या था, थोड़ी सी हमें हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। पहले क्या करता था फेसबुक, पुराने अकाउंट में जिसकी पुरानी आईडी होती थी, पहले हमको वो देता था क्रेडिट। भाई पहले आप स्पेंड करो, फिर आप पैसे दो। ठीक है, अब जितने भी मिनिमम मैक्सिमम जो नए अकाउंट बन रहे हैं उसके ऊपर क्या बोल रहा है कि भाई पहले पैसे ऐड करो, फिर ऐड स्पेंड करो। मेजोरिटी में इशू आ रहा है। हमारे पाकिस्तानी कुल्लू हरामी सबसे आगे क्या कर रहे थे, क्रेडिट पे ऐड चलाया, समझ जब चार्ज की बारी आई अपना कार्ड डीएक्टिव किया, आईडी उड़ा दी। इनको सारा नुकसान होने लग गया। ठीक है, अब वो लोग क्या करने लग गए, किसी किसी के अकाउंट पर अगर ऐड फंड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने पहले ऐड फंड करना है। इसके ऊपर क्या है, जितना पैसा आप डालोगे यहाँ शो हो जाएगा। तो मैंने 1,000 रुपये डाले, 2,000 रुपये डाले, फिर वो उतना ही एक्सपेंड करेगा, फिर वो रुक जाएगा। एरर दिखा देगा कि भाई आप अपना आपका ऐड स्पेंड नहीं हो। फिर आप इस पर दोबारा क्रेडिट ऐड करोगे, फिर वो कैंपेन चलना स्टार्ट हो जाएगी। एक ये प्रोसेस होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पर डेली स्पेंडिंग लिमिट आ रही है कि भाई मैं 7,000 तक ऐड चला सकता हूँ पर डे। मतलब 7,000 तक की मैं एक्सपेंडिंग करवा सकता हूँ पर डे। इससे ज्यादा की नहीं करेगा, क्योंकि इसको ट्रस्ट नहीं होता फेसबुक को पाकिस्तानियों पे। इसने अब काफी लिमिटेशन लगा दी है। क्लियर हो गया? इसके बाद आप नीचे आ जाओ। ये मेरा डेबिट कार्ड लगा हुआ है। यहाँ अगर आपने कुछ ऐड करना चाहो तो आप नया कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से ऐड किया था ना, कार्ड को अटैच किया था, हम्म। पेमेंट नहीं किया। हम्म। तो वो जो यानी कि वो अटैच हुआ था। हुआ हुआ है। तो ये जैसे आप ऊपर आपने जैसे बताया कि यहाँ पे जो है वो एड फंड में इसी वो इसी तो कार्ड से जाए। वो इसी कार्ड से वो हम फेसबुक पे उस पे मेटा एक्सटो उनके अकाउंट में यानी कि सेव कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो अभी क्या करता था ये, यहाँ पर एक तो होगा ऐड फंड, या तो यहाँ स्पेंडिंग आ रहा होगा। स्पेंडिंग, ठीक है, स्पेंडिंग आ रहा होगा। अब क्या होगा कि भाई यहाँ पर जितनी स्पेंडिंग होती जाएगी ना, जो क्रेडिट पर चलता है, यहाँ आपकी टोटल स्पेंडिंग आती जाएगी। 200, 300, 400, 500। ठीक है। और यहाँ पे नीचे ट्रेड ट्रेड शोट आ रहा होगा। ट्रेड ट्रेड शोट, हैं। ट्रेड शोट लिखा हुआ। ठीक है। अब इसके ऊपर अभी मेरे पास यहाँ है नहीं, वो वाला अकाउंट हो तो मैं आपको दिखाऊं, क्लियर हो जाए घर कहीं से।
ये क्या आ रहा है? करंट बैलेंस। अब यहाँ मैं जितना भी ऐड चलाता जाऊंगा इस ऐड अकाउंट पे, तो यहाँ मेरा करंट बैलेंस आता जाएगा जो मैंने फेसबुक को पे करना है। एडवांस में हमने पेड नहीं करना है। हाँ, एडवांस में पे नहीं करना। यहाँ जितनी स्पेंडिंग होती जाएगी वो हमें बताता जाएगा। मैं यहाँ पे कार्ड लगाता हूँ ताकि फिर यहाँ पर जो है ना चीज क्लियर दिखा दे। आपने कोई सा भी ऐड लग कार्ड कनेक्ट करना है, आप यहाँ आके कर सकते हो। ऐड पेमेंट मेथड पे गए आप। यहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तानी रुपीस, टाइम जोन एशिया। आप करेंसी चेंज करना चाहो कर सकते हो, यहाँ पे डॉलर ये वो। समझ गए? अभी हमने पाकिस्तानी रुपीस पे ही करना है। नेक्स्ट किया मैंने, ये आ गया। अभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे करना है मुझे, ठीक है। यहाँ आप अपना नाम लिख लेना जो कार्ड के ऊपर है। यहाँ आपने कार्ड नंबर लिख लेना है। यहाँ आपने मंथ लिख देना है। यहाँ आपने सीवीवी लिखना है। सबको मालूम है क्या होता है? कार्ड के पीछे होता है ये। तो सेम हो गया, 1500 रुपये निकाल दिया। अच्छा, हाँ वो बता रहे थे भाई। लेकिन वो स्कैम हैकर्स कर रहे हैं। कोड भी उस पे आया था, उसमें जो पहला ऑर्डर था काफी सा पूछना है कि बिल्कुल समझ में नहीं आया। सेरी का टाइम भी शोर था। और जो कोड है मैंने जल्दी से काट अटैच कर दिया। जल्दबाजी ये में। अच्छा लगी वो जो उसका सादा पेगा वो पता नहीं क्या करें वो कभी। सिस्टम काफी नहीं कर रहा था, तो शुरू तो मुझे हो गया था। हाँ, लेकिन खुशी के मारे वो उस पर मैं देख नहीं जा रहा था, क्योंकि वो एक तरह सपोर्ट भी उस पे आ रहा अब ये आपका जितनी भी एक्सपेंडिंग होती है या करंट बैलेंस आपको दिखाता जाएगा भाई इतना आपका स्पेंड होगा। यहाँ पर दो चीजें आ रही होती हैं। एक थ्रेशोल्ड लिखा होगा यहाँ पे, 1000 रुपये होगा, 500 रुपये होगा। मतलब कि अगर 1000 रुपये जब तक आप स्पेंड नहीं करते, जब तक फेसबुक आपसे कार्ड से चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। एक वो पूरा एक्सपेंड करेगा 1000 रुपये, अभी जितना भी आपको थ्रेशोल्ड मिला होगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड मतलब क्रेडिट मिला होगा। आपने 1000 एक्सपेंड किया, तो वो जब 1000 पूरे हो जाएंगे तो वो आपसे कार्ड चार्ज कर लेगा। ठीक हो गया। और था। दूसरी हमने पहले से यानी अटैच किया हुआ किया हुआ, ठीक है। जीरो आ रहा था, हम्म। सिंपल स्पेंडिंग जीरो आ रहा जो मतलब कोई भी पैसे नहीं देना ना अभी, कार्ड ही नहीं चला, ऐड ही नहीं चला हुआ। हाँ, अभी कुछ भी नहीं देना मैंने फेसबुक को, ठीक है। 1000 से आने के अगर ऊपर जाएंगे तो वो से परमिशन देगा, क्या? या उसी में आने के वो अलग से ऊपर 1000 से ऊपर करते हैं। नहीं, अगर थ्रेशोल्ड आपका पूरा हो गया 1000 तो वो चार्ज करेगा, तो फिर एक्सपेंडिंग करेगा। तो खुद से आने के वो बढ़ाएगा नहीं, वो आस्ते से बाद में बढ़ता है। बढ़ेगा। आज बाद में आपकी हिस्ट्री देखेगा पहले। ये तरीका सही है जिससे कि हम लोग ये रेट पेमेंट जैसे आधार अटैच कर देते हैं, ये तरीका सही। ज्यादा बेहतर। ये ज्यादा, इससे ये अल्लाह ना करे आपका ऐड अकाउंट हैक भी होता है तो अपना दस्ती आप ऐड कार्ड बंद करके आप अपना सेव हो जाते हो। अब उसके ऊपर क्या है कि बहुत अगर आपने एक ही दफा 10,000, 5,000, 15,000 रुपये आपने ऐड फंड कर लिए, समझ गए, कल को आपका अकाउंट हैक हो जाता है या डिसेबल हो जाता है किसी भी वजह पे, तो वो पेमेंट आपको रिफंड नहीं मिलती। यहाँ भी करने के लिए हमें फिर के रेट फंड को जाना पड़ेगा। वो फेसबुक के अपने हैंड पे है, वो आपको क्या ऑप्शन देता है। न्यू आईडी जो है उस पर ऐड फंड का ऑप्शन दे रहा है। जो पुरानी आईडी है उसका सिस्टम अभी तक यही है, करंट बैलेंस वाला। पहले आप लगाओ, पहले आप चलाओ, फिर आप दो, ठीक है। एक सिस्टम ये होता है। दूसरी यहाँ पर तारीख भी आपके पास आ रही होगी। या तो पूरा आप थ्रेशोल्ड एक्सपेंड करके पैसे दो, या तो जैसे कि मैंने 500 रुपये लगाए थे, मैं 1000 नहीं पूरा एक्सपेंड किया, 500 लगा दिया, ठीक है। 500 लगा के छोड़ दे, क्या वो फेसबुक हमसे चार्ज करेगा नहीं करेगा? वो फिर उसकी महीने की बिलिंग होती है।
समझ गए? मतलब हर महीने की बिलिंग आ रही होगी 25 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को। अब फॉर एग्जाम्पल अब मेरा 1 लाख रुपए का ट्रैक शॉट मुझे मिल गया, मैंने 1 लाख रुपए लगाया, मतलब हाँ, मैंने 50,000 लगा के छोड़ दिया, 70,000 लगा के छोड़ दिया मैंने। समझ गए? अब 1 लाख तो स्पेंड नहीं हुआ सर, आपने जो कहा था 1 लाख स्पेंड होगा जब उसका ट्रैक शॉट कंप्लीट होगा, फिर वो चार्ज करेगा, मुझसे पहले ही बंद कर दे। फिर उसकी बिलिंग डेट भी होती है महीने बाद की। ये इसलिए रखा हुआ है ताकि कुछ लोग होशियार बना ना करें। समझ गए भाई? इस बिलिंग से पहले पहले जिस तरह क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो आप, क्रेडिट कार्ड का क्या सिस्टम है, पूरा महीना इस्तेमाल करो, बिलिंग डेट पे ये सिस्टम है इसका। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? एक तो ये सिस्टम है, अगर नया ऐड करो तो उसके ऊपर अब जो है ना ऐड फंड का ऑप्शन आ रहा है। देख रहे हैं? ये ऐड फंड का ऑप्शन आ रहा हो, ऐड फंड का मतलब क्या है, फेसबुक जो है पहले आप डालो, मेरे बैलेंस डालो, फिर आप ऐड चलाओ। ठीक हो गया? बिलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलेगा आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, कौन सा मास्टर वीजा यूज, लेकिन मेजोरिटी वीजा या मास्टर इस्तेमाल करो, उसको मसले मसाइल नहीं आते। सादा पे, नया पे, हाँ, कोई मतलब, जिसकी सर्विस वीजा मास्टर दे रही है, नया पे आपका सादा पे वीजा कार्ड दे रहा है। क्लियर हो गया? अब हम ऐड पे आ जाते हैं। हमने कौन सी ट्रैफिक की बनाई थी? ठीक है, आज एंगेजमेंट बना रहे हैं। एंगेजमेंट में आपने क्या करना है, यहाँ कैंपेन होता है, एड सेट्स होता है और एड्स होते हैं। क्लियर हो गया? कैंपेन पे क्या कर दिया हमने, नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले मैं प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ भाई जिसका मुझे ऐड चलाना है, जैसे कि ये जैकेट, या तो ये नॉर्मल है, ये चलो ये एडवांस जैकेट लग रही है। ठीक है, ये एडवांस जैकेट है लेकिन इसका कोई क्रिएटिव अच्छा नहीं है। रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स उसका आता है वीडियो में। देखिए वो आपके बजट पे डिपेंड करता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपका नया एड अकाउंट है, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स और सेल्स। ठीक है, सेल्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पहले तो वो ना समझ गए। आप फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हो मेरे पास कम बजट है, कम बजट में सेल पे तो नहीं आएगी ना। समझ गए? आप क्या करो, एंगेजमेंट चलाओ, मतलब व्हाट्सएप पे आप मैसेज कंफर्म कर लो। हम लोग क्या करते हैं, मेजोरिटी जो महंगा आइटम होता है ना वो एंगेजमेंट पे चलता है या लीड्स पे चलता है, क्योंकि उसके ऊपर महंगा आइटम कोई भी कस्टमर डायरेक्ट जल्दी बाय नहीं करता। जैसे कि फर्नीचर हो गया, रेडीमेड प्रोडक्ट हो गया, आपको उसको कन्वेंस करना पड़ेगा। जैसे कि रियल एस्टेट वाले हैं, वो लीड्स पे काम कर रहे होते हैं, समझ गए? क्योंकि कोई भी बंदा डायरेक्ट प्रॉपर्टी तो बाय नहीं करेगा, उसके ऊपर रेट होंगे और हाई, समझोगे जिस प्रोडक्ट पे सामने प्राइस मेंशन होके बिक सकती है उस पे हम सेल चला सकते। क्लियर हो गया? जिस प्रोडक्ट पे सामने सेल्स नहीं है, समझ गए, सेल्स आप डिस्प्ले नहीं करवा सकते तो फिर आपको लीड चलाओ या एंगेजमेंट चलाओ। सेल्स आएंगे तो दोनों पे ही हैं। बिल्कुल सेल्स सब पे आएंगी। सेल्स का मतलब क्या है कि आपसे ऑर्डर कंफर्म करना। कोई बोलता है मेरे को 300 का बजट है, 400 का बजट है, यार मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कंफर्म कर दूंगा, मेरे पास टाइम ज्यादा है। समझ गए? अदरवाइज सेल्स पे ये है कि आप टेंशन फ्री हो जाते हो, बंदा डायरेक्ट वेबसाइट पे जाता है, परचेज कर जाता है, आपके पास ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कम से कम आपको 1,000 रुपए का बजट होना चाहिए स्पेंडिंग के लिए। और टेस्टिंग करनी पड़ती है उसके ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस, 400-400 पे लगा लो, 300-300 पे अलग अलग ऑडियंस पे लगा दो, 350 पे अलग अलग ऑडियंस पे लगा दो वापस। ठीक है, अब जैसे कि मैं एंगेजमेंट चला रहा हूँ, शुरू में फर्स्ट आप एंगेजमेंट ही चलाए तो बेस्ट है। अगर फ्रेशर हो तो पहले एंगेजमेंट आप चलाओ, ताकि कुछ तो आपके मैनुअल आपको पता चले, व्यूज आए, मैसेज आए, इंक्वायरीज आए, आपको पता चले। एंगेजमेंट पे क्या है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा है। अब वेबसाइट पे क्या है, स्टार्टिंग में वेबसाइट मैंने ऐड चलाया, अब बंदा आके बैक जा रहा है,
अब मुझे नहीं पता कि वो किस बिहाफ पे जा रही है, या तो मेरी राइट ऑडियंस नहीं है, या मेरी प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या तो मेरे प्रोडक्ट के प्राइस हाई है, जज नहीं कर सकते हम। इंगेजमेंट पे क्या होता है कि बंदा आया, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा। अगर बंदा आते ही गायब हो रहा है तो समझो मेरी ऑडियंस रिलायबल नहीं। समझ गए? अब या तो लोग आएंगे, या तो बोलेंगे हम उसको प्राइस बताएंगे, या तो प्राइस आप मेंशन कर दो हेडलाइन पे, प्राइमरी टेक्स्ट पे। समझ गए? अब ये क्या प्राइस देख के पाएंगे, या तो बोलेंगे यार आपकी प्राइस बहुत हाई है, हमें जज हो जाएगा कि भाई हमारी ऑडियंस को प्राइस हाई लग रहे हैं। लेकिन आपने ये भी नहीं सोचना कि 100 लोग का मैसेज आएगा, 100 लोग लेके जाएंगे। 100 में से 10%, 20% अपने माइंड में रहो। ठीक है? अब मैंने चलाई एंगेजमेंट। यहाँ मैंने लिख दिया ऑब्जेक्टिव क्या था, मैं इंगेज कर रहा हूँ मैं। बजट में 1000 रुपये दिया हुआ मैंने बजट, ठीक है, या 500 मैंने दे दिया। 500 मैंने बजट दिया। प्रोडक्ट क्या थी, मैंने लिख दिया, ऊपर लिख दिया बैग्स, लेडीज बैग। क्लियर हो गया? कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने। अब ये यहाँ से एआई का फीचर भी दे रहा है आजकल। मैनुअल पे मैं जा रहा हूँ। एआई का काफी उसमें ये एड्स वगैरह भी चल रहे होते हैं कि एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इसमें इनका क्या काम है, इसके अपने टूल्स वगैरह कुछ होते हैं या ये क्रिएटिव बनाना सिखाता है। ये तो एक पूरे बहुत बड़े यानी कि वो एक डिप्लोमा है इसमें, बिल्कुल। 4 साल 5 साल। एआई पे आपको वो बनाना सिखा रहे हैं, अल्लाह का भला करे। वीडियो वगैरह किस तरह बनती, पिक्चर किस तरह बना सको एआई। एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं ऑनलाइन। टूल्स होते हैं, टूल्स, जैसे अमेज़न में आ गए कंटेंट क्रिएटर, कॉन्ट्रैक्ट बेचना की टूल्स होते तो हैं। उसको कोई ना कोई वर्किंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो मौलाना साहब है, उसमें तो बहुत काम कर रहे हैं। आईडीएम के ना वो। वो तो बोलते ही नहीं आते हैं हर जगह पे, सब बचा है। अभी एक और मैं आपको कैलकुलेशन बता दूं, जिस तरह आपने सवाल किया था कितना बजट लगाना चाहिए क्या है। अब सबसे पहले चीज ये है कि आपको महीने में कितने ऑर्डर चाहिए। ठीक है, मुझे महीने में चाहिए फॉर एग्जाम्पल 100 ऑर्डर। ऐसा ही है, डिवाइडेड बाय, मतलब 4 ऑर्डर। समझ के एक दिन में मुझे 4 ऑर्डर चाहिए होंगे, जब जाके महीने में तकरीबन 100, 110 तक कहानी जाएगी। ठीक हो गया। अब भाई के सर इसकी हम अपने ये रखना, फिर हमने कैंपेन का बजट क्या रखना है। जैसे कि कोई सी भी वेबसाइट ले लो, कोई वेबसाइट है जेन में भी, परफ्यूम भी कोई वेबसाइट देख लेते हैं। कैलकुलेशन का जो आपने बताया इनके बाद दोबारा इस पे सिंपल है कि भाई मुझे महीने में कितने ऑर्डर जनरेट करने हैं। समझ गया? उसको डिवाइड, महीने में मुझे 100 ऑर्डर चाहिए। ठीक है, उसका फिर मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 30 से कर दिया मैंने उसको। भाई मुझे 100 ऑर्डर चाहिए ना महीने के। या मैं कर लेता हूँ इसको, समझे कि पर डे मुझे 4, महीने का कितना हुआ, 120। एक दिन में मुझे 4 ऑर्डर चाहिए। क्लियर हो गया? महीने का होगा 120 होगा। अब मैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करूंगा भाई। जैसे कि समझ लो 3000 रुपये प्रोडक्ट प्राइस मेरी। ठीक है, 3000 प्रोडक्ट प्राइस है। प्रोडक्ट प्राइस में कम से कम अगर मैं 15% लगाऊं, 15% कितना बनता है इस पे। ठीक।
मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना। हम्म। है 450 रुपये। मेरी पर मार्केटिंग कॉस्ट की वैल्यू 450 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब मुझे जो ऑर्डर पड़े 450 से ऊपर का नहीं पड़ना चाहिए परचेज। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ये कैंपेन सक्सेसफुल जा रही है नहीं जा रही, हम प्रॉफिट में है या नहीं है? मतलब आपके पास एक परचेज पे 450 रुपये है। अब 450 को मैं 450 आपने कहा ना, 450 में मुझे एक दिन में कितने ऑर्डर चाहिए? 4। 1800 तक का बजट मैं स्पेंड कर सकता हूँ पर दिन। हुआ क्लियर? 30% 15% पे लगा, 50% हमने मार्केटिंग कॉस्ट लगा रखा है अपने प्रोडक्ट। ठीक है। अब कोई प्रोडक्ट ज्यादा हाई है तो हम 20% कर देते हैं उसकी वैल्यू। सेलिंग प्राइस पे लगा। बिल्कुल, वो तो आप प्राइस, अब ये प्राइस कैलकुलेट होके लगी हुई है ना सारी। हाँ, इस तरह ही आप क्या करते हो, अब आपने क्या करना है, आपकी प्रोडक्ट कितने की आ रही है? 2000 की हमारे पास 2000 रुपए की। 2000 रुपए की हमारे पास है। ठीक हो गया। अब शिपिंग का तो मैटर अलग है, फ्री शिपिंग देना चाहते हो या फिर अलग से चार्ज करना चाहते हो। 2000 रुपये ये हो गया, प्लस हमने इस पे ऊपर लगा दिया 100 रुपये लगा दिया हमने। 100 रुपये में क्या है कि आपकी पैकिंग पैकेजिंग का खर्चा हो गया, बैलेंस का खर्चा आ गया आपका। ठीक है, जो भी आपका एक्सपेंस होगा क्लियर हो गया। इसके अलावा आप इसमें से लगा दो 15%, आप लगाओ कितना हो गया? 300 रुपये हो गए। हम इसमें तकरीबन अपना प्रॉफिट मार्जिन इस पे ऐड करो। 500 रुपये ऐड करना है, 1000 रुपये ऐड करना है, कितना ऐड करना है आपने? 1000 रुपये आपने इसको पतला से ऐड कर दिया। अब बता 15% कितना हो गया? तकरीबन वही 4000 रुपये तकरीबन पड़ रहा हूँ। 465। समझ गए? तो आप इसको भेजोगे 3999 रुपये। समझ गए? आपने मार्केटिंग कॉस्ट इसमें ऐड कर ली, 400 रुपये आपने ऐड कर ली, 3499। 15% जो आपको अपना जेन में रखना है, हाँ, क्योंकि उसमें प्रॉफिट में हो ना, आपको पता है उस 1000 रुपये ज्यादा सेल का प्रॉफिट रख लिया ना आपने, तो क्या जान लोगे क्या? समझ गए? अब फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 रुपये भी आपका नेट प्रॉफिट बचता है, ठीक है, अब 1000 रुपये नेट प्रॉफिट आपका बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय आपने कर दिया इसको, 4000 रुपये सुबह सुबह बच रहा है आपको एक आइटम, एक दिन का। वैसे सर ये कैसे कंफर्म होगा कि ये हमें डेली के चार्ज पर मिलेगा? क्या? वो तो मार्केटिंग चलेगी ना, जब एड्स चलेंगे, आप विनिंग इंटरेस्ट, आपके ऐड कामयाब हो जाएंगे तो फिर तो डेली की परचेज आपके पास आ रही होगी ना। है ना, हम ऐड बंद करते हैं फिर एक दिन का नुकसान है। हाँ। एक दिन जो टेस्टिंग के लिए हाँ, उससे पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगा, जाहिर सी बात है, टेस्टिंग। टेस्टिंग भी कितनी अमाउंट की करें देखिए हमें बजट चलना। बिल्कुल ऐसा ही है। सर ये प्रॉफिट वगैरह सारा डेट करके करते हैं। हम्म। प्रॉफिट वगैरह सारा ऐड करके इसको चला। बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइस लिस्ट आप कर दो कि भाई इतने की मेरी ये प्राइस है। अभी एक मिनट ये देखो ना, अब जैसे कि मेरी प्रोडक्ट कितने की है, मैं इसका एड्स लाने वाला हूँ। ये वाला बैग है, ठीक है, ये बेचना है मैंने। कितने रुपये? ये मैं बेच रहा हूँ तकरीबन 5000 रुपये का समय।
एड टर्नओवर यहाँ से होगा। हाँ यहाँ से टर्न ऑफ होगा। ये एंगेजमेंट पे गया मैं, ये नहीं कि आपने लगा के छोड़ दिया वो पैसे खाता रहेगा आपका। हाँ समझ गए। टाइम टू टाइम होगा। ये नहीं बना के छोड़ दिया आपने कैंपेन। चल गया मैं। कैंपेन में लिखना इसी तरीके से। अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो भाई, ये हमें की रहता है, ये याद रहता है कि यार हमने ये कैंपेन इस पर्पस के लिए बनाई। कस्टमर के पास ये इशू नहीं कस्टमर के पास शो नहीं होती। कंप्लेंट लेवल जितने तीन जैसे होते जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबके सेम तीन ही होंगे, तीन बिल्कुल ऐसा ही है। कंप्लेंट हो गया सर। बिल्कुल जितने भी ऑब्जेक्टिव सबके तीन ही। क्लियर हो गया। मैं नीचे आया यहाँ पे, बजट एडवांस ऑन करना चाहूँ मैं यहाँ पर ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डेली बजट पे क्या रखा मैंने, 1000 रुपये कर दिया। नॉर्मल रोज ही चलाने का नहीं था। तो प्रोडक्ट हमारी डेली टेस्टिंग के बाद अगर हमें फीडबैक अच्छा नहीं था तो उसको बंद कर दो भाई, अलग ऑडियंस निकालोगे ना। समझ गए ना। अभी देखो ना, अभी आगे इसको बना के पहले कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पे क्या मैं, अगर बजट ज्यादा है, अब यहाँ पर बजट रखने का बेनिफिट क्या होता है कि मैं यहाँ पर जितने भी एड सेट बनाऊंगा, जितने भी ऑडियंस बनाऊंगा, उस सबको एक ही बजट पे टेस्ट हो जाएगा। एक दो ऑडियंस बनाऊंगा तो मेरा 1000 रुपये में 2 ऑडियंस टेस्ट हो जाएगी। जिसकी ऑडियंस अच्छी होगी, रिजल्ट आ रहे होंगे, फेसबुक उसको ज्यादा बजट दे देगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आया, ऑडियंस 1 है हमारी। ऑडियंस 1 कर दी मैंने फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, मेरा पेज क्या है, पेज मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से। अब स्टोर इंस्टाग्राम कनेक्ट होगा। अब ये बोलेगा कि भाई आपको मैसेजिंग कहाँ चाहिए। तो मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे क्लिक कर दिएगा। ठीक है, कनेक्ट होगा तो आपके पास। ये नीचे आए तो उनको व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा। हमें, हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे ना। वो शो शो प्राइम ऐड के नीचे बटन होता है, बिल्कुल ऐसे ही व्हाट्सएप पे बटन आ जाएगा। आप यहाँ स्टार्ट डेट एंड डेट आप लोगों ने नहीं निकाली, उसके ऊपर अच्छा रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, नीचे आगे लोकेशन पाकिस्तान रखनी है या फिर कहाँ जहाँ आपने टारगेट करना है। ऑडियंस मैंने सबको बताया हुआ है ना, यूज ओरिजिनल ऑडियंस कर दी मैंने। अब मेरी लेडीज प्रोडक्ट है, मैं क्या करूंगा कि भाई मैंने करना है पाकिस्तान, एज चाहिए मुझे भाई ऑडियंस में स्पेंडिंग सही नहीं हो पाती। अफसोस में भी मैंने रात को 12 बजे का एड लगाया। ठीक, मेरा एड बेशक रिव्यू से अभी ना निकला हुआ हो, क्योंकि 24 घंटे फेसबुक लेता है। किसी का जल्दी अप्रूव करता है, किसी का लेट अप्रूव करता है। ठीक है, अफसोस में रात को मैंने 7 बजे शाम को बनाया एड, रात को 12 बजे का टाइम लगाया। ठीक है, रात को 12 बजे के बाद मेरा फेसबुक ने एड अप्रूव किया, लेकिन मेरी स्टार्ट डेट तो निकल चुकी है ना। वो स्पेंडिंग नहीं करेगा, समझ गए आप, उसको परफॉर्मेंस रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन अगर हम उसको रोक देते हैं हाँ, तो ये पैसा हमारे खाते में क्या मतलब। हमारे को पैसा लगा ली, हाँ, ये पैसा कटेगा। नहीं नहीं नहीं, जब तक स्पेंडिंग नहीं होगी ना, जब तक ऐड चलेगा नहीं, जब तक पैसे नहीं काटेगा वो। मतलब वो पूरा स्पेंड करेगा, वो फेसबुक हमसे चार्ज कर रहा होता है कि भाई आपका ये पैसे मैं ले रहा हूँ, इतने लोगों को ऐड दिखाऊंगा, 1000 रुपए में 1000 लोगों को एग्जाम्पल। जब तक वो पूरे 1000 लोग नहीं देख लेंगे, वो हमारा पूरे चार्ज नहीं करेगा। जिसको 1000 भी नहीं काटेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं काटेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। ये अगर ठीक है, लेकिन आपको स्टॉप करना पड़ता है। अगर 24 घंटे होगा, 24 घंटे के बाद नया डे स्टार्ट हो गया। सर जैसे 1000 घंटे लगाए 24 घंटे की, हाँ, 24 घंटे के बाद आप उसको ऑफ करना पड़ता है। अगर रिजल्ट आ रहे हैं
तो कंटिन्यू रहे, अगर नहीं आ रहे तो आपको ऑफ करना पड़ेगा ना वो। इस टाइप। तब इसमें कम से कम कितना टाइम लगेगा 24 घंटे का टाइम होगा। यानी कि जैसे मैंने आज बनाया तो मैंने रात के 2 बजे मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो 2 बजे से फौरन स्टार्ट कर देगा, तब तक वो हो जाएगा, मतलब प्रोसेस में होगा। हाँ ऐसा ही है। तो 2-3 घंटे में हो जाता है। नहीं, वैसे स्टैंडर्ड टाइम 24 घंटे होगा। 24 घंटे। जल्दी हो जाता 24 घंटे किसी का ऐड अकाउंट नया नया होता है। 24 घंटे स्टैंडर्ड टाइम हो रहा तो पाए हमारा तो उस टाइम बना थी, उसी टाइम ऐड एक्टिव हो गया था, समझ गए। वो आपका ऐड अकाउंट की वर्थ की बात होती है, आपने कितना ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है। है। 24 घंटे होगा तो वो नेक्स्ट डे पे क्या नाम है, वही 1-2 बजे जो हमें जान सकते हैं, तो उसी के स्टार्ट करेगा। बिल्कुल ऐसा। तो हमने 12 बजे चला के और 7 बजे चला के ऑफ कर दूं, फिर आपको अपडेट कर दूं। बिल्कुल ऐसा ही है, 12 बजे आप बाकी जब आपका ऐड अप्रूव होता है नोटिफिकेशन आपको आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने भाई 20 से लेके 50 एज कर दी। जेंडर क्या कर दिया मैंने, मैन करना है वुमेन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ऑडियंस लिख दूंगा भाई। अब मेरा लेडीज बैग है तो मैं यहाँ करूंगा लेडीज बैग। एक मिनट। तो 5 ही कर सकते हैं ना अपने का। हाँ, कर ज्यादा भी सकते हो लेकिन उनके बजट पे डिपेंड करता है ना। अब आपने 1000 रुपये ऑडियंस लगाई भी, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ आपको ऑडियंस साइज आ रहा होगा, कम से कम आपकी 2 मिलियन ऑडियंस होनी चाहिए। हाँ 20 लाख, समझ गए। 1000 रुपए में 2 मिलियन। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अब मैं जिस जिस क्रेडिट पे देख रहा हूँ ना, इसकी एक अलग अलग ऑडियंस है कि भाई इसके ऊपर ये वाली ऑडियंस है, इसके ऊपर इतने, ये देखो यहाँ पर आ रहा है ऑडियंस साइज, ये आपको साइज दिखा रहा है ऑडियंस साइज। तो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करना है, लग्जरी गुड्स हो गए, क्लियर। तो इस तरह आपने इंटरेस्ट ऐड किया। अब मैं जितनी ऑडियंस हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ प्लस होती रहेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। और ग्रीन तक रहना है हमको। बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रीन से ग्रीन से कम तो नहीं होगा, आपने रेड आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। समझो कि आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस काफी ज्यादा। लैंग्वेज जो रखेगा, एडवांटेज आपने प्लस रख रहे हैं ना, फोटो यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद मैंने कर दिया इसको बैक, पिक्चर है वीडियो है जो भी है। ये भी टेस्टिंग हम लोग क्यों नहीं ऑन करते हैं? कौन सा ये भी टेस्टिंग एबी टेस्टिंग के लिए, ज्यादा बेहतर नहीं है? एबी टेस्टिंग के लिए आपको थोड़ा मेच्योर होना पड़ेगा पहले, समझ गए। आप इतना जज हो, एबी टेस्टिंग में ये कि आपको दो एड सेट, दो ऑडियंस में आपको एनालाइज करना पड़ता है कि भाई मेरा ये वाला परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, ये वाली अच्छी चल रही है। इससे बेहतर ये है कि हम मैन्युअली जो है ना टेस्ट कर रहे हो। वो तो ऑटो खुद ही करेगा। ऑटो में कभी जाने, हम लोग ऑटो में ही कभी रगड़ता बहुत है। अब एआई में क्या है इसका, अब कुछ लोग बोले सर इसने एआई का ऑडियंस दिया हुआ बनाने के लिए, फिर हम अपनी खुद ऑडियंस क्यों बना रहे हैं। एआई पे बनाए, एआई पे वो आपका पैसा पीने के बाद रिजल्ट देगा। मतलब आपने ऑटो कनेक्ट कर दिया ना यार, आपने फेसबुक पे ऊपर छोड़ दिया भाई आप जहां चलाना चलाओ, अब वो अलग अलग ऑडियंस पर चलाएगा। रिजल्ट उस पे भी अच्छे हैं लेकिन क्या है लॉन्ग टर्म में तो जैसे वो अपनी टेस्टिंग खुद कर रहे थे। फिर वो खुद ऑटो टेस्टिंग करता है। उसके रिजल्ट अच्छे होंगे, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान। ध्यान देगा। अब कम से कम उसके लिए आपको चाहिए 20 से 25 हज़ार रुपये सिर्फ उसको पिलाने के लिए, समझ गए। यहाँ तो हमारे बजट में कहानी होती है कि नहीं रिजल्ट आना बंद कर दिया, 500 में हमने टेस्ट कर लिया, 1000 रुपये में टेस्ट कर लिया हमने, हम नुकसान में नहीं जाते। समझ गए, 5000 10,000 रुपये स्पेंड करने से पहले पहले हमारी ऑर्डर, उसमें हमारे ऑर्डर निकल भी जाते हैं। तो जो कंपेन अच्छी चलती है हाँ तो उसमें जो ऊपर जो कॉलम बने होते हैं कि सीपीसी और रीच इंप्रेशंस और तो ये इसका क्या मतलब है, कौन सी अच्छी हम कंपेन चलती है? उस पर हम जाएंगे उस पर जा रहे हैं, बस ये कैंपेन बना रहा हूँ मैं, उसके बाद रिजल्ट पे जा रहा हूँ उसको।
ठीक है, यहाँ आ गया बैक पिक्चर्स आ गई। क्रॉसर ऐड का आपको पता है, 10 पिक्चर लगाई मैंने, 10 पिक्चर पे जाके फिर मैंने अलग अलग लिंक लगा दिए। हाँ वीडियो भी लगा सकते, ठीक है। अच्छा, कोशिश ये करना जो आपका प्रोडक्ट है उसकी वीडियो हो तो अच्छी बात है, वीडियो का अच्छा रिजल्ट आपसे। सर यहाँ पर मैंने ये वीडियो का नाम मेरे से अपलोड किया था, लेकिन वो कंटेंट चलाने के बाद वहाँ पे ये एड प्रीव्यू जो दिखाता है उसमें उससे तस्वीर आ रही होती है मेरे पास, तो मैं वो तस्वीर वो मैंने वो वीडियो से वीडियो सही अपलोड नहीं होगी आप, वो तस्वीर मेरे पास शो हो रही है, वीडियो मेरी बिल्कुल कहीं पे भी नजर नहीं वो वीडियो आपने सही डाली नहीं होगी। यहाँ पर जाके आप ऐड आ वीडियो पे जाएंगे फिर आपने अपलोड करनी है, लेकिन वो अपलोड नहीं होगी आप। ये ऐड पिक्चर पे गया मैं, अपलोड पे गया मैं, साइज पता सबको क्या होना चाहिए, स्क्वायर, क्या रेशियो होता है स्क्वायर का, 500। अगर प्रोडक्ट मैन का है ना तो मेन सिटी चलाओ, ठीक है। वो मैन तो चलो फिर भी कट ही जाता है माल पूरे पाकिस्तान में। गांव देहात में होता है ना वो फेक ऑर्डर मारते हैं। हाँ मेन सिटी पे चलाओ, अगर इंगेजमेंट चला रहे हो तो मेन सिटी पे चलाओ, ट्रैफिक नहीं, अगर सेल चला रहे हो फिर पाकिस्तान को भी मसला नहीं है। तो जिस हमने ये कराची को टारगेट किए, हाँ। कराची को टारगेट करके उसके बाद फिर वो +25 किलोमीटर वगैरह तो यानी कि कराची को पूरा हमने उससे कवर कर दिया। कराची के बाद 25 किलोमीटर हमने आगे भी दिए कि उसके आसपास से भी उसको कवर कर दें, तो यानी कि उससे आगे फिर हैदराबाद शुरू होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हैदराबाद भी 25 किलोमीटर तक वो भी कवर करेगा। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद आपने हैदराबाद सिटी डालना पड़ेगा, वो सिर्फ कराची का है। कराची में 25 किलोमीटर तक की ऑडियंस है मेरे पास। मतलब कि कराची को कहाँ पर टारगेट करके 25 किलोमीटर, कराची का सेंटर लेके वो पूरा 25 किलोमीटर सेंटर पॉइंट पे ले रहा है। सेंटर पे लेके फिर आसपास के 25 किलोमीटर के पास बिल्कुल ऐसा ही है। अगर दूसरे सिटी को भी ऐड करना है तो सिटी का नाम लिखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। अगर नहीं करना चाहे पूरे कराची को करना चाहे तो वो फिर 25 किलोमीटर की जो ऑप्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, तो उसमें उनका ओनली सिटी के ऑप्शन मेरे ख्याल से उसका आप बढ़ा दो कि उसको आप 25 30 40 कर दो, 40 प्लस कर दोगे। अगर सिर्फ कराची को टारगेट करना, पूरा कराची को 40 प्लस करोगे आप। सर अगर हम टारगेट करें तो सेल्स पे चलेगा, अगर हम टारगेट करें तो कैंपेन सेल्स पे चला, पहले स्पेसिफिक अगर सिटीज को टारगेट करते हैं एंगेजमेंट भी चला सकते हो, सेल्स भी चला सकते हो, वो तो आपका उस पर डिपेंड कर रहा है ना कि प्रोडक्ट पे और आपको ऑब्जेक्टिव पर क्या है। अगर सेल चलानी है, देखो पहले चीजों को कंफ्यूज नहीं करो। शुरू में कुछ लोग बोलते हैं हमारा पास कम बजट है, समझ गए, तो अब इंगेजमेंट पे चला के या लीड्स पे चला के अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं मुझे बजट की टेंशन नहीं है तो मुझे काम ऑटो पायलट चाहिए, फिर आप सेल चलाओ मेरा वेबसाइट पे। तो उसको भी रिजल्ट होते हैं, ठीक है। किसके ऊपर? एंगेजमेंट। हाँ एंगेजमेंट पे, लेकिन हम पूरा पाकिस्तान नहीं चलाते, एंगेजमेंट पे नहीं चलाते पूरा पाकिस्तान। क्यों? मैसेज आ गया तुम्हारी बैंड बन जाएगी, दे दे, क्या कर लो उस पर कोशिश ये करो सारी डिटेल दे दो, प्राइस भी मेंशन प्राइस भी मेंशन करो। मैंने कहा आटो में से उठाया करके बस वो बिल्कुल ऐसा ही है, समझ गए, ताकि ये लोग आए परचेज करें। परचेज करें। मैं आपको पता है भाई, ये और नीचे एक ऑटोमेटिक ऑर्डर बना, एक फॉर्म बना दो भाई, आपके ऑर्डर के लिए हमें आपका नाम चाहिए, फोन नंबर चाहिए, सिटी चाहिए, एड्रेस चाहिए। और कोई व्हाट्सएप पे आता है ऑर्डर लेने के लिए, आपके पास ये 4 चीजें आपके पास उसको उससे लेनी है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, सिटी, एड्रेस, तो प्रोडक्ट क्या उसके प्राइस, ठीक हो गया। या आपने प्राइमरी टैक्स लिख लेना है, ठीक है, जैसे कि ये कर दिया, मल्टी फंक्शन मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ये बना हुआ था। या तो एक ब्राड है, ब्राड के थ्रू भी हम बना सकते हैं। ब्राड मालूम है? ब्राड है, ये नहीं बताया।
इसका नाम अभी चेंज हो चुका है, जिमनी हो गया थी। ये एआई है, एआई के थ्रू हम कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट। इसको हम कीवर्ड देंगे कि भाई हमें इसकी, अब ये मैंने लॉगिन के फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने बोला कि भाई मुझे चाहिए फेसबुक प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। इससे हम लोग ये चैट जीपीटी से भी काम कर सकते बिल्कुल ऐसा ही है, ये उससे ज्यादा एफिशिएंसी। हाँ, हैं। जेट जीपीटी मतलब कि वो तो एक कंटेंट क्रिएशन के लिए चाहिए ना, ये स्पेसिफिक है ही इस काम के लिए, कंटेंट एड्स कॉपी बनाने के लिए। एआई सिस्टम यही तो है सारा, जो वो एआई करवाते हैं वो यही चीज करवाते हैं। ये एआई में आ रहा है, इसका जिमनी आ गया, GEMINI, जिमनी। ये गूगल वाला। हाँ, गूगल वालों, फेसबुक प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। किसके लिए चाहिए कि भाई हम दे रहे हैं लेट 50% ऑफ, ठीक है, रेयर लेदर बैग फॉर वुमेन, लिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है। ये खाली इसको मैंने कंटेंट दे दिया। अब मैं इस पे एंटर करूंगा, इसने मुझे बना के दे दिया। Prices look limited time, get 50% off gorgeous layer leather bag, shop now before they are gone। इससे क्या है, ग्रामर मेरी अच्छी हो गई, इंग्लिश अच्छी हो गई, ऑथेंटिक कंटेंट मिल गया, ठीक है। काफी लोगों को कंटेंट बनाने में मसला आता, सब क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तो आप इस तरह से अपने कीवर्ड निकाल के लगा सकते हो, टाइटल वगैरह निकाल लिया, उसके बाद और नीचे यहाँ पर सजेशन भी आपको दे रहा हूँ बकायदा, ठीक है। अब जैसे कि मैं आ गया यहाँ पर, मैं जो ये वाला मुझे मिल गया प्राइमरी, बिल्कुल मेन आइडिया पर, ठीक हो गया। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ अपने पास से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कैसे कि मैं कर दूंगा जी, अगर फ्री शिपिंग दे रहा हूँ तो मैं फ्री शिपिंग मैंने कर दिए बुलेट पॉइंट्स, और मैं इसके साथ अगर मैं कोई इमोजीज ऐड करना चाहता हूँ तो अपने कंटेंट में इमोजी इस्तेमाल किया करो, ठीक है। इससे क्या होता है, खूबसूरत लगती है चीज। लेयर लेवल, इसके अलावा कुछ कंटेंट अच्छा लगा मुझे, बोला कॉल टू एक्शन शॉप नाउ आप रखें, ठीक है, ग्रोजियस एड पॉजिटिव इमोशन टू द प्रोडक्ट। एड कॉपी में हुक पॉइंट्स होने चाहिए, जब तक वो बंदा पढ़ के उससे अट्रैक्ट नहीं होगा आप उससे बाय नहीं करेगा वो। देखिए सबसे बड़ा आपका कॉम्पिटिटर कौन है एड्स से, कौन है कॉम्पिटिटर मुझे बताओ। फेसबुक है, क्योंकि उस फेसबुक पे जो ऑडियंस बैठी है वो एंटरटेनमेंट करने के लिए बैठी है, या कोई काम करने के लिए, कोई आजकल तो मेजोरिटी एंटरटेन करने के लिए बैठी है। वो आपकी प्रोडक्ट या पॉइंट देख के उसका ऐसा अट्रैक्ट हो कि वो देख के बोले कि यार चल यार लो यार, ये हमारी जरूरत की चीज है या मुझे पसंद आ रही है, समझ गए। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हाई क्रिएटिव होना चाहिए और कंटेंट अच्छा रखो। कंटेंट भरना नहीं है पूरा, हमारा मकसद भरना नहीं है, हमारा मकसद उसको हुक पॉइंट देना कि भाई ग्रोजियस आइटम से तो रियल है, फ्री शिपिंग दे रहे हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर है, ले लो भाई, वरना हाइप क्रिएट करनी पड़ती है। जब तक हाइप क्रिएट नहीं होगी बंदा नहीं आएगा। जो क्यों लिखा होता है हरी अप बाय नाउ, वैलिड फॉर टुमारो, सेल्स एंड फॉर 25 मार्च, ये हाइप क्रिएट करती है कि यार ले लो यार, वरना डिस्काउंट खत्म ना हो जाए।
मैंने यहाँ किया, उसके बाद मैं आ गया हेडलाइन में। हेडलाइन में मैंने क्या कर दिया कि भाई प्राइस कर दिया मैंने, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस अलग अलग है तो आपने कर देना स्टार्टिंग प्राइस। मतलब स्टार्टिंग आपने कर दिया, स्टार्टिंग प्राइस 5,000 रुपये, 5,000 से स्टार्ट हो रहा है। ये भी सेल्स जनरेट करने का एक तरीका है। प्रोडक्ट अच्छी दिखाई, समझ गए, उसकी ये चीज, इसकी ये प्राइस, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, प्राइस अगर एक सिंगल प्रोडक्ट का चला रहे हो आपने प्राइस लिख दिया, जैसे कि 2,000, मैंने कहा था 5,000 की मैं बेचूंगा, तो मैंने 4,999 कर दिया। ये एक जीरो एक कम करने का लोग क्या समझ, सर ये क्या लॉजिक है, 1 रुपए कम से क्या हो जाएगा, लेकिन क्या है कि इंसान की साइकी है। मैं आपको बोलूं कि 10,000 रुपये दो, आप बोलोगे सर 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये तो बोलो 1 लाख रुपया। मैं आपको बोलूंगा यार 99,099 रुपीज दो, तो अच्छा यार 90,000, इंसान थोड़ा सा बोलता सोचता और देता और डर वो नहीं सोचता नहीं है, समझ गए। अब पूरा राउंड फिगर होता है तो बंदा बोलता है एक साथ रकम जा रही है। तो ये क्या साइकी है, सिर्फ साइकी सेल है खाली, हालांकि इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन क्या साइकी से हम खेल रहे हैं। पाकिस्तान में या पूरे वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में सेल्स की साइकी है, में? मैं दे देते हैं। वही बात है, 1,000 रुपये बोलो तो कुछ अलग लगेगा, उसको बोलो निन्यानवे, इधर मुफ्त निकालने के लिए। समझ गए। तो ये साइकी है सिर्फ इंसान की। उससे हमको खेलना हो, जब तक आप साइकी से नहीं खेलोगे आप सेल जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन बोला बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इसके आगे कर दिया मैंने। और अच्छा एक और बात है, इसके ऊपर जो आप कमिटमेंट करोगे वो आपने फुलफिल करना है। ये नहीं सोचेगा आपने ऐड बना छोड़ दिया। फेसबुक भी आपकी नजर रख रहा होता है, फेसबुक कि आप जो मेरी ऑडियंस, अब फेसबुक की वो ऑडियंस है, वो नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस से कोई स्कैम हो या फ्रॉड हो। अगर आपकी एड कॉपी पे कोई कमिटमेंट थी, आप उसको फॉलो अप नहीं कर रहे, तो फेसबुक आपका ये एड डिसअप्रूव कर सकता है। जैसे कि मैंने क्या किया कि भाई आज डेट क्या है, इसलिए हम लिमिटेड टाइम ऑफर रखते हैं, कमिटमेंट नहीं है उसका कोई। अगर मैंने कर दिया कि भाई आज क्या है, 2 अप्रैल है, दिस ऑफर ऑफर वैलिड फॉर 5 अप्रैल, 5 अप्रैल हो गई, 6 अप्रैल हो गई, 7 अप्रैल हो गई, एड मेरा भी चल रहा है, समझ गए। जब फेसबुक के रिडार्ट में आया उसने बोला कि भाई डेट तक एक्सपायर हो चुकी है, अभी भी तुम चला रहे हो क्या, पकड़ लेगा, ग्रामर की मिस्टेक होगी पकड़ लेगा वो। ठीक है चलो चला, जब तक चल रहा है जब तक चलता रहेगा, जब पकड़ में आया पकड़ में आया। ठीक है, और बिफोर आफ्टर का सीन ही बदल, बिफोर आफ्टर, समझ गए। जैसे कि एक गंजा था, उसके बारे में बाल है, एक मोटा है वो बाद में पतला हो गया, ये इस्तेमाल करो, समझ गए। और किसी जेनेटिक को जो है ना हिट नहीं करना, किसी को डिसहार्ड नहीं करना, ऐसे ऐसा कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए। बिफोर और आफ्टर का जो होता है, हाँ हाँ, ये नहीं करते। उसमें आप डायरेक्ट क्रिएटिव बना के नहीं, उसमें कोई मैसेज होगा थोड़ा, वीडियोस होंगी आप, कोई मेडिसिन वगैरह वो दे सकते बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, समझ गए। उसको चलाने का भी अलग तरीका है। जैसे कि आप खून नहीं दिखा सकते, क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं दिखा सकते आप, समझ गए। तो इस चीज का भी आपको पॉलिसी का ख्याल रखना पड़ता है हर चीज का। यहाँ प्राइस किया, यहाँ मैंने कर दिया लिमिटेड टाइम ऑफर। और जो आप प्रोडक्ट का लिंक दोगे वही वेबसाइट पर प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि प्रोडक्ट यहाँ कोई और दिखा रहे हो, आगे वेबसाइट पर किसी और प्रोडक्ट का लिंक दे दिया, यहाँ प्राइस अलग थे वहां जाके अलग प्राइस होगा, तो ये भी मिस लैंडिंग पे आता है। डिस्क्रिप्शन क्या होती है इस प्रोडक्ट के नीचे, कि भाई हम क्या दिखना चाहते हैं, जैसे कि हमने ये ऐड कर देते हैं इसके अंदर, 100% प्लस कस्टमर्स, ठीक है। एंड नाउ, ये शॉप नाउ कर दो,
ठीक है, ये आपके पास आएगा व्हाट्सएप पे बंदा डायरेक्ट, या मैसेंजर पे आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारी पूरी ये ऐड कॉपी कहलाती है पूरी। इस ऐड कॉपी में क्या क्या आ गया, प्राइमरी टेक्स्ट, मीडिया, हेडलाइन, लिंक वगैरह, या भी जो भी आपका फाइनल डेस्टिनेशन। क्लियर हो गया? आप इसको कर दोगे पब्लिश। ये इमेज बिल्कुल ऐसा ही, वीडियो नहीं, इमेज है। वीडियो भी तो यहाँ पे प्ले हो सकती है। बिल्कुल, अब वीडियो है। क्या मतलब 1000 कस्टमर मुतमईन हमसे। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि भाई प्रोडक्ट के नीचे, हेडलाइन के नीचे, या तो भाई ये कर दो। हाई क्वालिटी कर दिया हमने, क्लियर हो गया? यहाँ पे इसके नीचे शो हो रही होगी आपके पास। यहाँ तक क्लियर है? इसको पब्लिश कर देंगे। आपका ऐड 24 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम होता है। अगर कल को आपको कोई मतलब काम आ गया, आप उस कैंपेन को नहीं बनाना चाह रहे, ठीक है, या तो आपने कहीं जा रहे हो, तो आप उसको सेव ड्राफ्ट कर दोगे तो यहाँ आपके पास शो हो जाएगी इन ड्राफ्ट। बाद में आप पब्लिश करना चाहो उसको कर सकते हो। अब आपने यहाँ आपके पास आ रहा होगा ये। सर यहाँ पे ये सिलेक्टेड हो, कभी एक कभी एड्स भी सिलेक्टेड होता है, कभी एड सेट होता है, कभी कंटेंट होता है। अभी तो जैसे अभी तीनों पे ही सिलेक्टेड आ रहा है, कभी एक पे होता है, कभी दूसरों पे होता है। बताता हूँ वो बता। अब जैसे कि ये कैंपेन थी, अगर मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ, डिस्कार्ड कर दूंगा मैं, ठीक है, ये कैंपेन खत्म हो जाएगी जो मैंने सेव ड्राइव पर रखी हुई है, लेकिन फैंसी लिस्ट से ही खत्म हो जाएगी अगर सेव ड्राफ्ट पर है तो। ठीक है, अगर रिव्यू पब्लिश करूंगा तो ये कैंपेन एक्टिव हो जाएगी। अब इनका जो सवाल था कैसा, कभी यहाँ पर क्लिक होता है, अभी मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैंने कैंपेन लेवल पर आगे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, अगर आप कैंपेन लेवल पर कुछ सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ सिलेक्ट आएगा। एड सेट पे अगर कुछ कैंपेन सिलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पर शो होगा। एड्स पे अगर सिलेक्ट करोगे तो वहां शो होगा। सेलेक्ट रखना है इसको। नहीं नहीं नहीं, सिलेक्शन का मतलब मैं इस पे कोई काम कर रहा हूँ, जैसे कि अब यहाँ पर कैंपेन थी ना ये वाली, इस कैंप अब मैं कैंपेन पे जा रहा हूँ, एड सेट्स पे जा रहा हूँ, तो मुझे सारी कैंपेन नजर आ रही है। सारी कैंपेन नजर आ रही है। अगर मैं एक स्पेसिफिक एड कैंपेन का डेटा सेलेक्ट करना चाहूँ, उसको एनालाइज करना चाहूँ, अभी तो यहाँ पर 2 कैंपेन है, जब आपके पास हजारों होती है ना तो फिर आपकी खींचबीच होती है। आप क्या करोगे भाई, मुझे सिर्फ इस कैंपेन का डेटा देखना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक किया मैंने। अब मैं एड सेट पे जाऊंगा तो मेरे पास ये वाली कैंपेन नहीं आएगी, जिसको सिलेक्ट किया वही नजर आएगी। अभी जैसे मैंने पब्लिश कर दी है ये, ठीक है, ये वाली कैंपेन, अब ये यहाँ पर ऑन है, इसको मैंने ऑफ करना है, तो ये कैंपेन हमारी ऑफ हो जाएगी। ऑफ हो जाएगी। तो कल को दोबारा ऑन करना, क्लिक करूंगा, ऑन हो जाएगी, और ये आपकी कैंपेन। दोबारा ऑन करेंगे तो ये इसी वक्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी।
टाइम तो लगता है यार ये। टाइम लगता नहीं, अगर हम चाहें कि हम मॉर्निंग का मैच बोल के इसी कल से शुरू कल से शुरू क्यों हो? शेड्यूल मना किया ना, कुछ शेड्यूल नहीं लगाना, उसमें घूम जाओगे आप। हाँ, शेड्यूल नहीं लगाना आपको। जैसे इस समय क्योंकि चलाने में हाँ बिल्कुल ठीक है। अब क्या मैंने आपका अब मैंने खाली इस कैंपेन को एनालाइज करना है। यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ में आया, एक कैंपेन दिख रही है, दूसरी जितनी भी होंगी वो नहीं दिखेंगी। इस तरह मुझे एनालाइज करना आसान रहता है। अब मैं यहाँ जाऊंगा एड सेट पे, सिर्फ इसी कैंपेन का मीडिया दिखेगा। जिस कैंपेन को सिलेक्ट किया सिर्फ वही कैंपेन मुझे दिख रही होंगी। उसमें चाहे जितने भी एड सेट्स होंगे, जितने भी मीडिया रखे होंगे, मैंने वो सब दिखेगा मुझे स्पेसिफिक। अब आपका एक सवाल था कि सर हमको एनालिसिस किस तरह करना है और ये 7 CPC क्या होता है, वो किस तरह हमने पता चला। यहाँ में आया, ठीक है, डेटा मैंने कर दिया मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब पूरा ड्राइव टाइम पे जितने भी मैंने ऐड चलाए यहाँ आएंगे। अगर मुझे लास्ट एक हफ्ते का देखना तो लास्ट एक हफ्ते का रिजल्ट मैं देखूंगा। अगर मुझे 2 डे पे देखना 2 डे पे देखूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं डेट ऑप्टिमाइज करता हूँ कि मुझे कितने दिन का एनालाइज करना है या पर डे का कितने दिन का रिजल्ट देखना है। मैं यहाँ कर रहा हूँ मैक्सिमम। मैक्सिमम पे आया, पेड स्ट्रेटजी बजट्स, यहाँ बजट आपको दिखा रहा हो कितना बजट आपने रखा होगा कैंपेन को, कितने रिजल्ट्स आए। अगर वेबसाइट परचेज है तो आपको परचेज बता रहा हो कितनी परचेज आई है। वेबसाइट परचेज का क्या मतलब कि जितने लोगों ने जाके वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट बाय किया, सेल्स आ गया ना। क्योंकि हमारे पास ऑर्डर तो नहीं है, तो जीरो होगा ना यहाँ पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ वेबसाइट पर ऑर्डर एक आएगा तो एक आ जाएगा यहाँ पे, 2 ऑर्डर आएंगे तो वो आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल रिजल्ट्स में आएंगे। ठीक है, अगर आपने मैसेज ऑब्जेक्टिव रखा था तो यहाँ पे आपको मैसेज नीचे लिखा है मैसेजिंग क्या नंबर, जितने मैसेज आए होंगे वो टोटल मैसेज यहाँ बता रहा हूँ। ऑर्डर शो नहीं करेगा, नहीं, ऑर्डर तो आपको यहाँ वेबसाइट परचेज पे आएगा ना वो। नीचे वाले ग्रुप पे आपने एक ही है, अलग 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 है ना। आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है, ऑब्जेक्टिव कौन सा बनाया है, सेल्स का या फिर एंगेजमेंट का? अगर सेल्स का आएगा तो सेल में वो ऑर्डर शो करेगा। परचेज अगर वो इंगेज का बनाया होगा तो इंगेज में वहाँ पे मैसेज, हाँ ऑर्डर शो करेगा। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर वो आपको रीच बता रहा है कि आपका ये प्रोडक्ट हमने कितने लोगों तक जाके प्रोडक्ट दिखाया है। ठीक है, रीच ऑपरेशन इम्प्रेशंस क्या होते हैं? कुछ हुआ? रीच का मतलब क्या होता है, इतने लोग यूनिक लोगों तक पहुंचा है। इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरेस्ट है या नहीं है, मतलब इतने लोगों तक गया है। इंप्रेशन में आके वो आपके लोग रिपीटेड भी हो सकता है कि वो ऐड आपने 2 दफा देख लिया हो। मतलब इतने लोग हमारे यूनिक थे, 2900, ये यूनिक है, मतलब इतने लोगों तक गया है। ठीक है, अब इंप्रेशन में क्या होता है, मिक्स होती है ऑडियंस। मिक्स से मुराद के भाई फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने उसका 2 दफा भी देखे हो, एक बंदे ने उसका 3 दफा भी देखे हो। क्लियर हो गया। तो ये इंप्रेशन में वो हमें टोटल दिखा रहा होता है। क्लियर हो गया, बट टोटल लोगों ने कितनी दफा देखा, चाहे एक शख्स ने 5 दफे 5 दफा क्यों ना देखा हो, यहाँ पे वही प्लस हो गया। प्लस होके दिखा रहा होगा। क्लियर हो गया। यहाँ कॉस्ट पर रिजल्ट आ गया। अब कॉस्ट पर रिजल्ट क्या होता है, एक प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट हमारी है, कॉस्ट लग रही है एक प्रोडक्ट पे या एक मैसेज पे या एक लीड पे, जितनी हमें कॉस्ट लग रही है वो यहाँ आपको दिखा रहा होगा। मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपको कैलकुलेशन बताई तो है। आपके, जैसे मेरे पास 24 नंबर है, हम्म, और अगर ये पंद्रह को ज्यादा आ गई मैंने बंद कर दिया। कॉस्ट पर रिजल्ट आप कितनी आ रही थी, वो आपकी स्पेंडिंग आ रही होगी। कॉस्ट पर रिजल्ट आपकी जब आती जब आपके पास एक ना एक परचेज आया थी।
तो फिर यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट नहीं होगा ना। तो जैसा हमारा एड कितने बंदों ने देखा है, हाँ उसके बाद जो हमें कॉस्ट पड़ रही है पर आइटम पे इतनी कॉस्ट पड़ रही है देखने के बाद। नहीं 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 ना, देखा नहीं ना, देखने वाला तो आपका चक्कर तो ये रीच है, इंप्रेशन है, ठीक है। अमाउंट स्पेंड यहाँ है। इतने लोगों ने देखा है मेरा एड, ठीक है। इतना बजट मेरा लगा है, ठीक है। 1000 रुपये लग गया। 1000 रुपये में मेरे पास कोई परचेज नहीं आई। ठीक है, अगर कोई परचेज आ जाती तो ये मुझे बताता कि भाई 250, जब अब इसका एक सर्कल होता है, मैंने क्या कहा, रात को 12 बजे एड स्पेंड करने का बेनिफिट ये होता है उसको पूरा दिन मिल जाता है स्पेंडिंग के लिए। रात को 12 बजे मैंने स्पेंड किया एड, अब फेसबुक दिखा रहा है, एक लोग को दिखाया, 2 लोगों को दिखाया, 3 लोगों को दिखाया, वो लोगों पे, व्यूज पे, रीच पे पैसे चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब 1000 लोगों ने देखा, कितना मेरा स्पेंड लग चुका होगा, तकरीबन 250-300 लगा लो। अब 250 स्पेंड किया, फिर मेरे पास एक बंदे ने आके बाय कर लिया, तो वो क्या अकाउंट दिखाएगा, 250 पे परचेज पड़ गई। नहीं समझे? आप लगाए उसमें उसके 250 करते हैं या फिर उसी में उसी में जस्ट हो गया ना। ये तो ऊपर से जाके थोड़ी सी बात, ये मैं बताऊँ कैसे समझाइए। अरे भाई वो व्हाइट बोर्ड लाना पड़ेगा, मार्कर भी होगा वहां, टेबल पे रखा होगा वो, थोड़ी सी लॉजिक आपको ये समझनी पड़ेगी। है अभी अब अभी रोके थे। मुझे नहीं करता। अच्छे उसके अब मीडिया पे मैं आया, इसने क्या बोला, अब यहाँ पर ये 3 चीजें होती हैं जो आपने समझनी है, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, और आपका ये हो गया कन्वर्जन रेट रैंकिंग। इस पे आपको 3 तरह के वो टैक्स दिखा रहा हूँ, एक दिखाएगा वो बिलो एवरेज, एक एवरेज, एक अबव एवरेज। क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है, मतलब कि जो मेरा एड क्रिएटिव है लोग उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, मतलब उस पर आप, हम यही चीज एनालाइज करते हैं हमारी कैंपेन में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। एक यही तो बात है, लोगों को ये नया काम है पर सारे पूरा हमने वेस्ट कर दी किसी प्रोडक्ट के उठा के पास शुरू कर दिया। वो काम चला नहीं, समझ में नहीं आया, कुछ हो गया। क्यों उठाया आपने माल पे, तो ये मुझे बताओ। 10 पीस भी उठा रहे हैं तो 10 पीस में इन्वेस्टमेंट है। मेरी बात सुने, मेजोरिटी लोगों को यही नहीं पता होता कि ई कॉमर्स का काम कैसे करते हैं। समझ गए? अब अगर आपने ये कंप्लीट कोर्स लिया होता ना, आपको ये पता चल जाता, आपने खाली मार्केटिंग नहीं सीखा। मैंने जो शॉपिंग बैंक की क्लासेस हुई उसमें बताया हुआ है, पहले एक प्रोडक्ट वो होती है जो आपने स्टोर पे लगानी है, सिर्फ एड्स पे काम नहीं करना। समझ गए? एड्स पे काम खाली उसी प्रोडक्ट पे करना है जिसपे हाई प्रॉफिट मार्जिन है, कम से कम 50% होना चाहिए। समझ गए? ये नहीं कि ड्रॉप शिपिंग करने लग गए तो भाई 1000 प्रोडक्ट है, सब पे ऐड लगाओगे क्या, कल बेचना पड़ जाएगा, गाड़ियां बेचनी पड़ जाएंगी। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट आपने होल्ड निकालने, खाली वो अपने स्टोर पे लगाने, कि भाई अगर वो मेरी प्रोडक्ट, मार्केटिंग से बंदा आता है, वो मेरी ये प्रोडक्ट बाय नहीं करता, ये बाय करना। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट ऐड पे सिर्फ वही चलाना है, वही प्रोडक्ट चलाने हैं जिसके ऊपर हाई प्रॉफिट मार्जिन है और यूनिक आइटम है। अब वो यूनिक आइटम कहीं से भी निकाल सकते वही यूनिक आइटम तो ग्राहक को कुछ सिस्टम में दिख रहा होगा। अब जैसे कि ये समोसा मेकर जैसे आजकल जो चल रहा है, हो। अब वो 2-2 हजार रुपए का दिख रहा है, वही चीज मैंने जब वो गराज में देखा तो 600 में थी। दराज हमारी ऑडियंस नहीं है ना,
दराज हमारा तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मगर कस्टमर को तो वो दराज से क्यों नहीं जाएगा, हमसे क्यों लेगा? मेजोरिटी देखिए, दराज पे जो कस्टमर जा रहा है वो लेने वाला जा रहा है, यहाँ पर हम बेच रहे हैं, बेचना हमारा तो कस्टमर आएगा ना। हम जबरदस्ती बेच रहे हैं उसको। जबरदस्ती यानी कि एड के थ्रू। हाँ, उसको ले इंगेज कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट भी कर एक बंदा मार्केट में लेके जा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि गलियों में कालीन बेचने वाले आते थे, वो क्या कर रहे हैं, वो बंदे को घर घर जाके सर्विस दे रहे हैं। अब मेजोरिटी लोगों को नहीं पता है वो कालीन मार्केट में कितने का है, वो तो बंदे ने इत्तेफाक से देखा, नजर पड़ी, वो अच्छा लग रहा, ले लो यार, उसका दिमाग ही नहीं गया। अब फॉर एग्जाम्पल उसमें से 10% लोगों के दिमाग में क्या होगा, यार ये इतने का दे रहा है, हम तो ये वहां गोल्डन में जाके इतने का ले लेंगे। मेजोरिटी में 10 लोग बोलेंगे ये बात, मैक्सिमम इंटरेस्ट दिखाएंगे लेने, और 100 में से 20% 30% ले भी लेंगे अगर उस प्रोडक्ट में दम है तो। यानी हम हमसे वही लोग लेंगे जो इंटरेस्ट दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मार्केट में आ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो महंगा और सस्ते पे ज्यादा होना। ना करें, क्लियर हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल अब कोई ऐसी वॉच हो, मुझे नहीं पता, दराज पे तो मैं जाऊं पे ढूंढूं, चीपर लोग जा रहे होते हैं, समझ, जिसने 1-1 रुपया बचाना होता है, वो जाएगा प्रोडक्ट लेगा, फिर ढूंढेगा दराज पे कि यार ये है या नहीं है, समझ गए। मेजोरिटी लोगों ने देखा पैसे वाले, अबे हाँ यार अच्छी लग रही है, मंगवा ले यार। जैसे कि जीरो की वॉच चल रही है 12-13 हजार की चल रही बिल्कुल ऐसा ही है। जीरो ने पहले अपना ब्रांड बनाया है, उसने पहले कमाया नहीं है। हमारे यहाँ तो इतने स्टाफ पर, यहाँ हमारे यहाँ तो हर किसी का मूड है कि हम अपना पीएल लॉन्च करें, पीएल लॉन्च करें। जब पैसा लगता है ना मार्केटिंग में, तो उनका दिल फेफड़े बाहर निकल जाते हैं, समझ गए। जितनी जितनी बड़ी भी कंपनियां है ना, आप देख लो, ये मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं, अपने दूसरे प्रोडक्शन में पैसा कम करेंगे लेकिन मार्केटिंग में पैसा बढ़ाएंगे। जीरो पहले आया, ये कितना कितना पुराना आपका ये, मेजोरिटी मैक्सिमम साल, समझ गए, साल पहले आया या 1.5 साल लगा लो आप, समझ गए। इसने आते ही पैसा बहाया है मार्केटिंग में, गंजे को पकड़ लिया, फवाद खान को पकड़ लिया, उसने फलाने से मार्क प्रमोशन करवाई, उसने उसको हायर कर लिया, मतलब क्या, शायद अफरीदी को पकड़ लिया, समझ गए, मतलब क्या, उसने ब्रांडिंग में पैसा लगाया पहले, अब वो कमा रहा है। उसने 5-5 हजार की प्रोडक्ट बेची है अपनी शुरू में, अब जो ये अपने 13-13 हजार के, 15-15 हजार के, 20-20 हजार के प्रोडक्ट उसने जो लॉन्च किए हैं, अब ये कमाएगा। पीएल वाले का लॉन्ग विजन होता है, शॉर्ट विजन नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट आपने पीएल पे नहीं आना। पीएल पे लेकर ब्रांड नाम रख लो, उसके बाद पहले व्हाइट लेवल पे करो, वही प्रोडक्ट चलाओ जिसकी मार्केटिंग हुई भी है, समझ गया। है। जैसे कि जीरो की वॉच हम बेच सकते हैं इसका? नहीं, नहीं बेच स्ट्राइक मारेगा। सकते हैं। लिस्ट करके बेच सकते हो, वो अलग कहानी है। जीरो जैसा कि शॉपिंग वेबसाइट। जीरो एक ब्रांड है, एयरपोर्ट्स वगैरह, स्मार्ट वॉच, जैसे कि आपका ये ना एप्पल वगैरह गैजेट्स इसने निकाले हुए, जीरो ने अपने नाम का एक ब्रांड लॉन्च किया, अपनी नीच बना ली जीरो। चीजें नहीं बेच सकते हम लोग। मतलब किसी भी ब्रांड की नहीं बेच सकते ना, बेच सकते ब्रांड की बेच सकते हो, लेकिन जीरो से कोई सेकंड वेबसाइट आगे क्यों लेगा, वो ऑफिशियली वेबसाइट को खुद ई कॉमर्स का रहता है। बिल्कुल, वो खुद ई कॉमर्स काम आप कर रहे हैं ना, अगर आप उसका ऐड चलाओगे तो आपको कॉपीराइट मार देगा। हाँ, समझ गए। जीरो की बेचनी क्यों है, पहले तो ये बात सवाल उठता है। ज्यादा चीजें हमारे या तो आपकी डीलरशिप हो, या तो वो ससुराल वाले हो आपके, तुम बोलो कि यार मुझे वो सस्ते में दे देंगे, 50% ऑफ दे देंगे। ये भी मसला है कि जिस प्रोडक्ट को हम हमें सेलर कहता है, वो सेलर कहता है कि हम दे देंगे, जो उससे रास्ता हो तो वो कहता है नहीं, ये बड़ा मसला है। जनाब ये तो देखो, ई कॉमर्स में है ये चीज, आपको एक सप्लायर पे कॉन्टेक्ट नहीं रहे, एक पे डिपेंड नहीं करना ना आप लोग, 10 से 15 लोगों पे डिपेंड करो आप लोग। यूनिक प्रोडक्ट किस तरह के हैं? जैसे कि हमारे पास जैसे इंटरनेट पे कोई ऐड के थ्रू आ जाती है, कोई ऐसी चीज आती है, देखते हैं क्या बात क्या है, ये चीजें जनाब मार्केट में नहीं मिलती, इस पे जो है ऐसा ना, ऐसा मिलती है। इस पे बताऊं क्या, उसके लिए फिर चाइना की मार्केट विजिट करनी पड़ती है कि वहाँ होलसेलर, इम्पोर्टर, इम्पोर्टर ऐसी फिल्म है ना, ये पहले खुद ऐड चला रहे होते हैं। जो चाइना के इम्पोर्टर है। अब मैं आपको बताऊं, मैं एक ईद के लिए हमने पीएल लॉन्च किया था पिछले साल, खुद बनाया, दिमाग चलाया, थोड़ा रिस्क भी लिया,
अब पिछली ईद पे हमने क्या किया, अब लोग इसकी पिक्चर बेच रहे हैं हमारी प्रोडक्ट। हमने बच्चे की स्मार्ट वॉच ली, एक चश्मा लिया, उसका एक बॉक्स बनवाया, टैग चला दिया। दिमाग चलाया ना, क्रेडिट चलाया ना हमने कि भाई ये पैक 1500 का दे रहा है, 2000 का दे रहा है। इसमें क्या है, बच्चे की स्मार्ट वॉच आ गई, ग्लासेस आ गया, जैसे कि ये प्रोडक्ट। समझ गए? अगर भाई यूनिक आइटम निकालना इतना आसान होता तो क्या बात थी, मेहनत करनी पड़ती है। इसमें अब हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर वेरिएशन रख दी, और साथ मैचिंग के चश्मे लिए हमने। इसके ऑर्डर्स लगे थे तो बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों की आइटम पे ये है कि रिटर्न रेशियो बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन ऑर्डर कॉस्ट महंगी पड़ती है। समझ गए? लेकिन क्या है कि ऑर्डर कॉस्ट थोड़ी महंगी पड़ती है। समझो यहाँ वुमेन की आपको 250 की पड़नी है, 400 की पड़ेगी आपको, तो वो हमने ऐड किया हुआ था। इनके उसको सेल्स है इसके मार्केट में। सेल्स है, लेकिन इसको एंगेजमेंट चलाओ, लेकिन इतना वो रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि हमने क्रिएटिव उस हमारे पास टाइम शॉर्ट था बहुत। किसी पे हम वीडियो अच्छी बनवाते हैं, सारा आप क्रिएटिव का भी डिपेंड करता है ना। ये समझो कि ईद से 10 दिन का पहला हमारा आइडिया था। समझ गए? इसके 10 दिन पहले क्या करें क्या करें क्या करें, कोई प्रोडक्ट हमने 10 प्रोडक्ट लॉन्च करे, 10 की 10 फेल। फेल लॉन्च करना आसान बात नहीं है। हम 10 के 10 पे भी लॉन्च करते हैं, 10 के 10 फेल हो जाती है। फिर क्या करें? फिर पूरा दिमाग किया, मार्केट रिसर्च करी, यूएसए देखा, यूके देखा, इंडिया देखा। इंडिया सबसे बड़ा बेहतरीन हमारा कॉम्पिटिशन, आपको अच्छे आइडिया मिल जाते हैं। ये इंडिया के बंदे ने एक ने काम किया। समझे? उसको यूनिक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे तो वो किस तरह हम लोग यहाँ निकले? यूनिक प्रोडक्ट आप ये देखो कि जो सप्लायर्स है ना, चाइना की मार्केट में जो सप्लायर्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना की मार्केट हो गई आपकी, या तो जो डायरेक्ट इंपोर्टर है, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट आया है सबसे पहले उसको टेस्टिंग कर लो। हाँ, इस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए आते ही ताकि टेस्टिंग, वो दूसरे कमाने से पहले ही आप सब खा लो। बिल्कुल ऐसे ही। समझ गए? जिसने लेट किया, अभी हम लोग जो समोसा मेकर के चक्कर में पड़े हुए, अब खाने वाले खा चुके हैं, खा चुके हैं। समोसा मेरे तो मैं आपको बताऊं, मैं एक हमारा स्टूडेंट है, हालांकि उसके बिरयानी का काम है, समोसा मेकर उसने माशाल्लाह इतना बेचा है, बगैर मार्केटिंग पोस्ट लगाए दराज के ऊपर इतना। लेकिन शुरू में क्या है कि रिक्स ना, उसने शुरू में 10 प्रोडक्ट रेट टू रेट बेचे अपनी आईडी रैंक करवाने के लिए। पैसा था जेब में, वो कारोबार का पता भी था उसको। हालांकि वो बेगम के साथ मिलके कर रहा था। वो बेगम बोली आप ये ऐसा क्यों करो? बोला बेगम तुझे नहीं पता कारोबार का, हमें पता है। उसको बिरयानी का सेंस था। अब उसकी बेगम संभाल रही है दराज, वो खाली वो परचेजिंग में कर रहा है। उसने कम से कम डेली के 25 से 30 ऑर्डर थे, डेली के, बगैर मार्केटिंग किए। मुझे खाली क्या है कि प्रोडक्ट, यहाँ तक के वो कार्टन कार्टन की बात करने लगे उससे। वो कार्टन में उसको 3 3 दिन बाद मिल रहा था, 2 दिन बाद मिल रहा है, मतलब कि उसके पास 10 ऑर्डर आए ना, या 15 ऑर्डर आए, वो गया लेने, उसने 50 की डील कर दी, 30 की डील कर ली उसने, क्या भाई 30 प्रोडक्ट दें मुझे। उससे ये जो जितने भी टेलर्स वगैरह होते हैं, ये जो यूट्यूब पे जो चल रहे होते हैं, ये क्या नाम है, एक मौलाना साहब है, गोल्डन मार्केट में शो कर, हाँ ये वहीं से फिर वहीं से हमें फिर अपने पास उनसे लेके अपने पास रखना होगा, या उसके लिए भी इम्पोर्टर देखना होगा। और मैं वो रेट दे सकेंगे। बिल्कुल देंगे बहुत। 3 से 4 होलसेलर है, ठीक है। आप नंबर बोलेंगे आपको मिल जाएंगे, जामा मॉल में बैठे हैं, सेंट्रल मॉल में है। अगर मैच की रिटेल नीचे ऊपर, तो नीचे रिटेल वाले लगे बनते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, जामा मॉल के बेसमेंट पे। ऊपर एक आ रहे हो एक दूसरे अम्मा का वो फूल लेता हुआ होगा। मुझे कंटेंट दे देना, उसी में भी बेसमेंट की हम लाख को शॉप है लेकिन अम्मा और क्या नाम बताया सर?
ये जामा मॉल है। जामा मॉल आपका ये उससे कहाँ पर है ये, लाइट हाउस से पहले है ना ये, जामा क्लोथ के सामने। हाँ जामा मॉल वहाँ है आपका। दूसरा ये है कि सेंटर मॉल हो गया आपका, सेंटर मॉल के बराबर हो जाएंगे। बुल प्लाजा के सामने। प्लाजा के सामने। बुल प्लाजा में भी आपका एक दो सप्लायर बैठा हुआ है, 3-4 सप्लायर है, ठीक है। बाकी आपका सेंट्रल मॉल है। इसके अलावा बताया, अगर कस्टमाइज आइटम चाहिए या मैन के प्रोडक्ट चाहिए, गारमेंट सामान चाहिए, टैक्स से फर्स्ट फ्लोर पे ट्रैक सूट वगैरह सब आपको मिलेंगे, नाइट सूट वगैरह सब आपको मिलेंगे ट्रैक सेंटर के ऊपर, तो नेक्स्ट सेंटर सामने वाले लोग। सामने वाला, सामने वाला। यहाँ पे एक बार कभी किस नाम से गए हो ना, वहाँ पे काफी आने के वो आने के काफी दूर से गए हो। बिल्कुल ऐसा ही है, समझ काफी अभी जगह है। अब इसके ऊपर चीन चीन क्या है कि भाई, आपका सवाल था कि वो गेज रैंकिंग कहाँ से चेक करनी है। आप यहाँ क्लिक किया, आप मुझे इस कैंपेन को मैं मिच्योर करना चाह रहा हूँ, मतलब एनालाइज करना चाह रहा हूँ। रीच देख, सबसे पहले परचेस कोई नहीं, रीच ठीक है। कोस्ट पर रिजल्ट, रीच परचेज आती तो कोस्ट पर रिजल्ट भी हमें पता चल जाती। 1000 स्पेंड किया हमने। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लिंक क्लिक। हमें कुछ देखना है कि कितने लोगों ने लिंक क्लिक किया था, ठीक है, और कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से खुद ही एक करना पड़ेगा। हाँ खुद ऐड करना पड़ा, ऐड अनदर कॉलम, ये आ गया भाई, ठीक है। और आप इस कॉलम को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, सेटअप। आपको जो जो काम की चीज चाहिए आप रखो वो। हम यहाँ पर देखते हैं सीपीसी। सीपीसी क्या होती है, उस पर क्लिक। क्लिक। यहाँ तक कि आप ये भी कर सकते हो वीडियो प्ले, तो मतलब 25% लोगों ने किसने आपकी वीडियो देखी, ठीक है। हम इतना उस पर नहीं जा रहा, हम लिंक क्लिक पे जाएंगे, कितने लोगों ने लिंक क्लिक किया। CTR, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। CPC आ गया, ये रहा पोस्ट पर लिंक क्लिक। और यहाँ पर एक मेन चीज है ऐड टू कार्ट। मेन चीज हमने ऐड टू कार्ट देखनी है। ऐड टू कार्ट पे गया, ऐड टू कार्ट पे जब क्लिक किया, यहाँ पे दो दे रहा है, ये वेबसाइट ऐड टू कार्ट या मेटा ऐड टू कार्ट। हमारा क्या है, वेबसाइट अप्लाई कर दिया मैंने, अप्लाई किया। इसका एरो आगे पीछे करूंगा, मेरे पास सारे रिजल्ट आ जाएंगे। लिंक क्लिक कितने लोगों ने किया, क्लिक थ्रू रेट किया, कितना परसेंट आया, 1 पॉइंट तकरीबन 1.5%। CPC क्या है हमारी, पोस्ट पर लिंक क्लिक। ये मतलब से एक क्लिक पर जो है 1 पॉइंट रिपोर्ट भी आने उसके जो हाँ प्राइस बिल्कुल, 26 रुपये हमें पड़े एक लिंक क्लिक के ऊपर। और ये पाकिस्तान में इसको बताया गया डॉलर। पाकिस्तान में किया हुआ, PKR में था ना। कितने लोगों ने किया, एक ही ने ऐड टू कार्ड किया, ठीक है। एड टू कार्ड करने के बाद वो फिर नहीं लेते, वो आए हैं कि दोबारा बैक कर दिया उसने। हो सकता है अब ऐड टू कार्ड में मल्टीपल रीजन हो सकता है। हो सकता है उसकी वेबसाइट डाउन पड़ गई है, हो सकता है उसका नेट बंद हो गया, और हो सकता है वो हमारे डिलीवरी चार्जेस देख के बैग हो गया, समझ गया। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये कैंपेन प्रॉपर वर्क नहीं करी। क्यों, ये मैंने एडवांस पे चलाया हुआ, फेसबुक पे छोड़ा था, समझ गए। ये देखो यहाँ मैंने लिखा है ना, एडवांस शॉपिंग आ रहा है, एडवांस शॉपिंग। इसलिए मैं बात कैंपेन में मेंशन कर देता हूँ कि इसके ऊपर ऑडियंस कोई बनाई या नहीं बनाई, समझ गए। इससे ये एनालाइज करना मैं आसान हो जाता है। अब सीन क्या है कि ऐड टू कार्ट कम से कम 1000 रुपए में कम से कम 2 से 3 लोगों ने ऐड टू कार्ट करना चाहिए था। नहीं तो ठीक हो गया। अगर फिर भी आपको खुद पे भरोसा है कि नहीं यार, ऑडियंस मेरी अच्छी, प्रोडक्ट अच्छी है, तो एक दिन आप वोट चला के देख लो, नोटा बैड एक लोग ने ऐड टू कार्ट किया एक दिन में, एक दिन में कुछ जज नहीं कर सकते हम, ठीक हो गया। चलाना चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐड टू कार्ट आ रहा है तो। अगर यार जीरो ऐड टू कार्ट होता तो फिर तो ये खत्म थी।
उसमें किस चीज़ में यानी कि कमी हो सकती है? अब आगे आगे जा रहे हैं ना, अभी आगे जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये पहले देख लिया, अब हम ये देखेंगे यार क्यों लोगों ने कम ऐड टू कार्ट किया या क्यों परचेज नहीं आई। फिर हमने अभी हम एक ही कैंपेन को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया हुआ है, फिर मैं आगे गया। अब हम कमी ढूंढ रहे हैं। हमने पहले रिजल्ट देखा है, क्या रिजल्ट आया, हम कमी देख रहे हैं। वह डॉक्टर पहले चेक करता है आराम है नहीं आराम, क्यों आराम नहीं आया भाई। अब हम इसको देखते हैं क्या मसला था, इसको क्या बीमारी थी। नेक्स्ट पे गया, एड्स पे गया मैं, लास्ट वाले पे जहाँ हमारा मीडिया होता है, ठीक है। डेली बजट कितना था, 1000 रुपया। क्वालिटी रैंकिंग क्या है, बिलो एवरेज। मतलब के लोग हमारा प्रोडक्ट देख के इंटरेस्ट नहीं दिखाए, कोई एक्शन नहीं लिया, हमारा बिलो एवरेज है। क्रिएटिव पे मसला है हमारा, ठीक है। अब इस पे एक और मसला हो सकता है कि हमारे प्राइस हाई थे। हम जब सामने प्राइस इसलिए मेंशन करते हैं कि लोग हमारा दिमाग खराब ना करें, अगर हमने इंगेजमेंट चलाई भी है तो, ठीक है। अगर प्राइस मेंशन करी हुई है, प्राइस हाई है, तो मे बी या प्राइस की वजह से लोग अवॉइड कर रहे हो। दूसरा चीज या हो सकता है उनको हमारे क्रेडिट पे ट्रस्ट नहीं है, तो हम अपना क्रेडिट अच्छा डालेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। दूसरा एक आ गया इंगेज रेट रैंकिंग, कि भाई उसको लोग देख के कितना परसेंट एंगेज हो रहे हैं, एक्शन दिखा रहे हैं, वो भी बिलो एवरेज है। और ये जैसे फुल लो एवरेज जो आ रहा है, इसमें अगर जैसे रिजल्ट अच्छे होंगे तो फिर क्या है? एवरेज, सिर्फ एवरेज आ रहा एवरेज या अबव एवरेज। है, above average। अगर नॉर्मल रिजल्ट्स हैं तो एवरेज। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा होता क्वालिटी रैंकिंग पे एवरेज होता, मतलब मेरा क्रिएटिव अच्छा है, और वो तो यानी बहुत अच्छा है। लो जो है यानी कि बिल्कुल जीरो के साथ, जीरो जीरो कह सकते, जीरो कह सकते। 35% ऑफ बॉटम, 35 से 100 होता है ना पूरा, 104 में 35 से कम है तो बिलो जा रहा है। अगर 50-50 पर है या 75 तक है, एवरेज है। उससे ऊपर जा रहा है तो समझो अब एवरेज जा रहा है, लोग हाई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब इसके बाद आ जाता है एक कन्वर्जन रेट रैंकिंग, मतलब कि लोग हमारी वेबसाइट पे जाने के बाद कितना परसेंट लोग बैक जाते हैं। अगर यहाँ एवरेज है मतलब कि लोग हमारी वेबसाइट पे जाके रुक रहे हैं, हमारी वेबसाइट अच्छी है, इसमें वेबसाइट का भी रोल होता है। अब फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी रैंकिंग भी एवरेज, अबव एवरेज, इंगेजमेंट भी अबव एवरेज। अगर इंगेजमेंट थोड़ी डाउन हो तो हम ऑडियंस पे भी काम करते हैं। इस पे मसला आया तो हमने क्रिएटिव पे काम करना है, इस पे आया तो हमने ऑडियंस पे काम करना है, इस पे आया तो हमने वेबसाइट पे काम करना है। कन्वर्जन रेट रैंकिंग का मतलब बिलो एवरेज का मतलब कि लोग हमारी वेबसाइट पे जाके रुक नहीं रहे, कोई और प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रही, नहीं आ रही। functionality में कोई बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा नहीं कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग गए, लिंक क्लिक कितने थे, 38 में से एक बंदे ने ऐड टू कार्ड किया। कमी, अब कमी क्या हो सकती है कि मैं भी, अब इस रिजल्ट बहुत कम है ना, 100 लिंक क्लिक होते तो फिर हम जज करना हमारा ज्यादा अच्छा होगा। 100 में से अगर 5 लोगों ने ऐड टू कार्ड किया तो फिर तो सही है, नोट टू, ठीक है। अब इसके ऊपर सीन क्या है कि अब वेबसाइट पे क्या क्या मसले हो सकते हैं, एक तो या तो वो लोड टाइम ज्यादा ले रही है, दूसरी बात या तो उसके ऊपर प्राइस हाई है, तीसरी बात या तो क्रिएटिव उनको अच्छा नहीं लगा। एग्जैक्ट हम लोग ये नहीं कह सकते कि मतलब इसको मसला क्या है, बिल्कुल ऐसे ही हम जज करेंगे, सिर्फ जज कर सकते जज कर क्लियर हो गया। अगर वेबसाइट में मेजोरिटी भी मसला होता है तो कस्टमर का लेने वाला वो हमें मैसेज पे वैसे भी करता है, यार आपकी वेबसाइट पे यार ये लोड नहीं हो रही पिक्चर, या ये मसला आ रहा है, समझ गए।
तो यहाँ से आपने जज करके अपनी इम्प्रूवमेंट करनी होती है। अगर ऐड टू कार्ट है 24 घंटे में अंदर अंदर तो कंटिन्यू, नहीं तो आप उसको स्टॉप कर दोगे। अगर शुरू में बजट लगाना चाहो 300 रुपये लगा सकते हो, 400 रुपये लगा सकते हो, 500 रुपये लगा सकते हो, तो अलग अलग ऑडियंस बना के टेस्ट करो। जो ऑडियंस वर्क करे कंटिन्यू, जो नहीं करे स्टॉप, सिंपल है। हालांकि फेसबुक ऑफिशियली 7 दिन का बोलता है, हम पागल है 7 दिन तक अपना पैसा जाया करें, वो तो खींचता है, अभी खींचने पे आ गया पैसा, समझ गए, लेकिन हम 24 घंटे में अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं। 300 500 एक ना एक परचेज आ ही जाता है। बस ये होता है ना कि 300 लगाया, जो रिजल्ट मुझे एक दिन में आ रहा था 1000 रुपये में, वो 3 दिन में रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे, समझ गए। 300 में सर मुझे एक ही मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप में, तो वो यही पूछ रहा हूँ कि हमारे पास लाइट ही नहीं होती है, इससे बैटरी से चलेगा। तो हेयर ब्रश स्ट्रेटनर था, हाँ, मैं बोला बड़ी मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने उसे सही गाइड किया, बाकी कुछ भी हुआ बस इधर से नहीं मेरे वाला कुछ अभी नहीं हुआ। तो यही भाई को नहीं बोल सकते, हाथ की जाएगी में तक कुछ चाहिए, हमारा लाइट ही नहीं है। समझ गए। या क्या सीपीसी आ गया, लिंक क्लिक आ गए, क्लिक थ्रू आ गए, पोस्ट सीपीसी, पोस्ट पोस्ट पर लिंक क्लिक 26 ऐड टू कार्ट आ गया, बाकी वेबसाइट ऐड टू कार्ट आ गया। इससे कैसे कर सकते पोस्ट पर क्लिक कर? सीपीसी ना, मतलब कितने लोगों ने लिंक क्लिक किया, उस पर लिंक के लिए कितना आपने चार्ज किया। 38 थे, हाँ, 1000 को 38 से क्या नाम है उससे 26 मल्टीप्लाई करो ना, मल्टीप्लाई कर। ये देखो 38 मल्टीप्लाई बाय 26, ठीक है, तकरीबन वो लग गया। समझ गए। आगे सेंड भी है कि भाई 38 लोगों ने लिंक क्लिक किया, पर लिंक क्लिक हमें पड़ा 226.32 पूरा 1000। देखिए हमसे जो वो लगे वो 26 रुपए यानी कि एक क्लिक के हमने पे की, क्लियर हो गया। अब इसको मैं चाहता था कि बीच में स्टॉप भी कर सकता था, ये नहीं कि पूरा 1000 रुपये ही काटेगा, ये अपनी स्पेंडिंग पे काटेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने रात को बजट लगाया 1000 रुपये, अभी दिन में 300 रुपये कटे थे, 300 रुपये अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ना स्पेंडिंग, ये जितना स्पेंड करेगा उतना चार्ज करेगा, सिंपल सी बात है। हाँ, अब जैसे कि अगर यहाँ पर 300 होता, मैं इस ऐड को स्टॉप करता तो मेरे 300 रुपये स्पेंड हुए, क्लियर। भाई जैसे कि मेरा 1000 का बजट लगाया, 500 स्पेंड हुआ, मुझे जज हो गया कि यार ये कैंपेन मजा नहीं कर रहेगी, स्टॉप कर दो, तो आपसे वो 500 ही चार्ज करें, पूरे 1000 चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर कल को फॉर एग्जाम्पल अब आपकी कैंपेन सक्सेसफुल रन हो जाती है, आपने बजट बढ़ाना है, बजट बढ़ाने का ये नहीं कि डायरेक्ट डबल कर दो, यहाँ से आप 20 या 25% से ज्यादा बजट हम इंक्रीज नहीं करते। यहाँ पर ये एडिट बटन हम यहाँ से डायरेक्ट एडिट कर लेंगे, ठीक है, 1250 कर दिया, पब्लिश कर दिया। एक ये स्ट्रेटेजी होती है, उसी टाइम यानी कि पब्लिश हो दोबारा प्रोसेसिंग भी होती जाएगा, जाता है, लेकिन फिर भी काफी घंटे लग सकते हैं, या अगर 10 मिनट में हो गए जल्दी हो जाता है, 24 घंटे का स्टूडेंट टाइम। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा कि यार मुझे मजा आ रहा है काम का, अब इसने क्या बोला हुआ है, हम 20% ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन सेल्स आ रही हो, प्रोडक्ट ऐसा है कि यार सीजनली प्रोडक्ट है, या अभी 25 तारीख का ईद का है, अब क्या करें, हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, इस चीज का डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट एक कैंपेन एक करना है, एक कर दिया, मतलब एक ऐड डुप्लीकेट करना है, फिर 2 करने हैं। हमने एक किया, अब क्या है कि मेरा 1000 रुपये यहाँ पे भी लग गया, 1000 रुपये यहाँ पे भी लग गया इसमें तो ऑडियंस चेंज नहीं करनी होगी, है। ऑडियंस चेंज नहीं नहीं, वही सेम है, प्रोडक्ट जो है वो चेंज कर सकते चेंज करो तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा ना वो वाला।
चेंज करना चाहो कर सकते हो। यानी कि इसमें जैसे कि चोपर लगाया हुआ उस पे हम लोग बेस पे ही लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अभी हम स्केलिंग की तरफ गए थे ना, ऑडियंस हमें विनिंग मिल गई, क्रिएटिव हमें विनिंग मिल गया, अब तो हमने काम तोड़ने थे ना, हम क्रिएटिव चेंज क्यों करें। चोपर पे हम लोग दो दो जगह लगा फिर वो एरिया उसी एरिया में ज्यादा यानी कि वो cover भाई करता है। मैंने इसको डुप्लीकेट किया ना, मतलब जो इसकी ऑडियंस थी, जो इसका क्रिएटिव था, वो डुप्लीकेट हो गया। तीन लोगों को तो दोबारा नहीं जाएगा। नहीं, नए लोगों को दिखा। नए लोगों को जाएगा। नए लोगों के लिए। हाँ, अगर मैं चेंज करूंगा तो फिर डुप्लीकेट लोगों को जाएगा। यानी कि साल के 2 महीने से कि एक मार्केट है सदर महीने से पहले हम लोग एक शख्स घूम रहा था। हाँ। अब हमने दो शख्स को छोड़ बिल्कुल ऐसा ही है, नमस्ते। मार्केटिंग के लिए। हाँ, सिंपल हम लोग ये समझ सकते ये समझ सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही। समझ कि पहले एक गाड़ी जा रही थी, अब हमने दो गाड़ियां लगा दी। अब हमें पता चल गया था, इस हमें पता चल गया कि अब वो लेवल आपको पता चल गया कि इस रोड के ऊपर हैं। यहाँ की सदर की ऑडियंस अच्छी है हमने ये दो दो तीन तीन सर्विस छोड़ी यहाँ के डुप्लीकेट करते हैं डुप्लीकेट कर देंगे, और पैसा भी हमारा उतना ही करती है यानी कि डबल हो गया डबल होता जाएगा ना, हजार 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 रुपए। जो एक कैंपेन पे सब चीजें थी वही उस पे लग जाए। उसके ऊपर लग वहीं से उस पे भी चार्ज करना स्टार्ट तो बिल्कुल ऐसा ही। क्लियर है यहाँ तक?